इंटरेस्ट करते जा रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था आपको, आ रहा था नहीं आ रहा था मुझे आपको, लेकिन आपको बड़ा मजा आते आते भी, लेकिन समझ में आया, वो क्या समझ में आया कि यार ये तो सही बात कह रहे हैं हमारे साहब। क्या लगता है आपको, जो जितनी बातें चली 4 महीने में, आपको सही लगी बातें? सही लगी कि बस अब बस ठीक है ना, समझ गए हम? किसी ने बोला कि ये प्लॉट आपका नहीं है, अगर जिसको प्रूव हो जाता है अंदर से कि भाई बात तो एकदम सही है, तो करता है कि नहीं करता हो काम? कोई से भी काम लो, यही काम नहीं, आपने कोई बीज बोया है और आपने सोचा था ये बीज जो है आम का बीज है, लेकिन उसको पता चल गया कि ये आम का नहीं, गलती से बबूल के बीज बो दिए मैंने, अब पूरा बीज बो दिया उसने, और उसमें पानी में रोज डाल रहा है। उसे क्या सोचा था ये कौन का बीज है? आम का। और किसका बीज है वो? अब क्या करेगा बताओ मुझे? पानी डालेगा नहीं डालेगा उसमें? तो आपको क्या लगा, आप जिस बीज को बोया था वो बीज आम का है कि बबूल का है? क्या लगा पंकज भी आपको, जिस बीज में पानी डाल रहे हो वो आम का पेड़ है कि बबूल का पेड़ है? हाँ, क्या लगा? मीनल जी को तो आम का पेड़ लगता है कि मेरा जो परिवार है वो आम का पेड़ है। हाँ, जो बीज बोया। अरे तो किसको पानी दे रहे हो आप? तो परिवार कौन सा पेड़ है? हाँ, नहीं तब क्या करना, मालूम पड़ गया, अब पानी डालेगा नहीं डालेगा? समझ रहे हो ना मेरी बात को कि नहीं समझ में आ रही? जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे अपन, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। कब? जब समझ आएगा। और समझ में नहीं आएगा तो पानी देते रहेंगे, खाद डालते रहेंगे, हाँ, और खाद डालते रहेंगे, और बाउंड्री बनाते रहेंगे, कोई गाय आके चर नहीं जाए। गाय मतलब कौन? हमें ना सीधी सादी गाय, हम आपके खेत को चर न जाए, इसलिए क्या करोगे आप? सानिध्य भी है आपके, चौमासा हुआ था, कुशल भी आपके चौमासा हुआ था, बहुत ऐतिहासिक चौमासा, हमारे सबको चौमासा, गजब का चौमासा हुआ था ना आपका? मजा आए थे ना? क्या समझ में क्या समझाते हैं? संसार अम्य असारे नथ्य सुवम, संसार असार, इसमें सुख नहीं है। जो तुमने बीज बोए रखा है, जिसे तुम पानी दे रहे हो, वो पानी दे रहे हो गलती से, वो आपका प्लॉट नहीं है जिसपे मकान बना रहे हो आप। वो जो बीज बो रहे हो आप, जिसमें पानी रोज डाल रहे हो, वो जो पानी डाल रहे हो बबूल का पेड़ है, वो किसने सिद्ध कर दिया आपको? और आपको ही मानने में आ गई, या मानने में नहीं तो कोई बात नहीं, फिर तो जो चौमासा था वो निरर्थक गया, लेकिन आपको मानने में आ गई, बात तो बिल्कुल 100% सही है कि संसार में सुख है ही नहीं, और वास्तव में यहाँ से मुझे जाना है और कुछ लेके नहीं जाऊंगा, सिर्फ पाप पुण्य लेके जाऊंगा मैं यहाँ से। और उसके बावजूद भी, उसको मालूम होने के बाद में उसका पानी डालता रहे, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तो 4 महीने में बस यही प्रूव किया जाता है आपको कि भाई आप जहाँ रह रहे हो संसार, वो संसार पहली बात जिसमें आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत आपकी व्यर्थ जाने वाली है। क्यों व्यर्थ जाने वाली है? क्योंकि सब कुछ करोगे और यमराज आएगा, वो बोले चलो, वो चल देगा। वही सब इतना बड़ा संसार मैंने जो 100 साल तक सजाया था, वो संसार, बोले संसार 100 साल तक सजाया होगा, तुम्हारा नहीं था वो, तो आपको कितना दुख होगा सोचो से आप। उस समय इस बात का दुख होता है, 100 साल से मैंने जो संसार को सजाया, वो संसार 1 मिनट में छूटने वाला है, क्योंकि आपका नहीं था वो, इसलिए छूटने वाला है। और जो आपका था वो, बोले तो बुरा बंजर हो गया, तुमने देखा नहीं उसको। आम का पेड़ लगाना, बीज रखे थे, वो बीज बोए ही नहीं आपने, और आप गलत फहमी में कौन से बीज बोते रहे? बबूल के, और बबूल ही बबूल हो गए। अब उस बबूल के कांटों के बीच में किसको रहना? आप ही को रहना। दुर्गति में किसको रहना? आप ही को रहना है। नरक में किसको जाना? आप ही को जाना है। तो जो नरक है, जो आपका संसार है, जो भी मिलेगा अगले भाव में, हो सकता है अच्छा बुरा जो भी मिले, वो किसका फल होगा? आपकी गलत फहमी का फल होगा। लेकिन गलत फहमी का फल होगा किसके लिए? मूर्खों के लिए। क्योंकि जिनने समझदार है, समझ गए हो, तो जो समझ गए, अब वो काम क्यों करेंगे? वही रिपीट क्यों करेंगे? एक ही गलती बार बार क्यों करेगा? क्यों है? समझदारी तो है, लेकिन समझदारी का फल क्यों नहीं? मतलब साधु संत मतलब क्या? एक साधु समाज है और एक शावक समाज है, और एक अशावक समाज है। अशावक मतलब सामान्य समाज है, और एक शावक समाज है, और एक कौन है? साधु समाज। तो साधु समाज मतलब क्या? हमको ऐसा क्या समझ में आया,
वास्तव में मैंने बोला था ना, दीक्षा कौन लेते हैं? बुद्धिमान लोग दीक्षा लेते हैं। और सीधी सी बात है ना, आपको समझ में आ जाए कोई भी चीज कि आपको सबको कॉपी दे दी गई, सब पे रोल नंबर लिख के कॉपी दे दी गई टीचर ने, और आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छा फटाफट लिख रहे हो, सुंदर साइंस लिख रहे हो, और इतने में पता चला आपने 1 घंटे तक कॉपी में लिखा, 3 घंटे मिलते हैं कॉपी में, और 1 घंटे तक कॉपी में लिख दिया आपने, और 1 घंटे बाद पता चला कि सर ने आके टीचर ने बोला कि ये गलत कॉपी दे दी आपको, ये पड़ोसी की कॉपी दे दी आपको गलती से, और रोल नंबर गलत है, आपको एक्सचेंज करनी पड़ेगी। आप क्या बोलेंगे? नहीं, मैं एक्सचेंज नहीं करता, मैं एक्सचेंज नहीं करता, मैं तो अब इसमें 1 घंटा दे चुका हूं, तो बाकी के 2 घंटे भी किसमें दूंगा? मैं इसी में दूंगा, बाकी के 2 घंटे भी। अब 2 घंटे देगा तो सही, उसमें क्या मिलेगा उसको? कितने नंबर मिलेंगे उसको? क्यों? दूसरी कॉपी में लिखना है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो दूसरी कॉपी में कर रहे हो, परिवार के लिए कर रहे हो, शरीर के लिए कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो, किसी के लिए भी कर रहे हो, अपने लिए तो नहीं कर रहे हो। वो मालूम पड़ गया कि कॉपी गलत मैंने पकड़ ली है, शरीर में नहीं हूं, ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है, मेरी तो आत्मा है। अब वो कोरी है बिल्कुल। अब किस में काम करना बताओ आप मुझे? दुकान पे बैठे हो आप, 2 दुकानें आस पड़ोस में, और आपको गलती से उसने बुलाया अपनी दुकान पे, भाई साहब मेरी दुकान में बैठो ना सुबह सुबह, और सुबह सुबह आप दुकान बस के चले गए, और अपनी दुकान का आप ताला खोल ही रहे थे, बोले 5 मिनट में आता हूँ बस, तब ना ठीक है मैं दुकान में बैठ जाता हूँ, और 5 मिनट में आप भूल गए कि ये मेरी दुकान नहीं, ये किसकी दुकान है? उसकी दुकान है। और किसी कारण से मान लो वो चला गया, व्यक्ति आ ही नहीं पाया, और आप उसकी दुकान में बैठो, आज बहुत धंधा कर रहे हो, और धंधा करते करते आपको 12 बज गई, और 12 बजे आपको वापस दुकान पे आया हो कि भाई साहब धन्यवाद, अरे ये तो मेरी दुकान नहीं थी, मैं तो दूसरी दुकान में धंधा कर, मेरी दुकान के ताले ही नहीं खुले, अब क्या करेगा? बोले अब चूंकि आज ताला 12 बजे तक नहीं खुला मैंने, तो अब इसी दुकान में मैं काम कर लेता हूँ यार दिन भर। तो क्या मिलेगा आखिरी में जाते समझ को? सिर्फ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप धन्यवाद का पात्र क्यों है? वो क्या समझ रहा है दुकानदार? कितना मूर्ख दास है, अपनी दुकान के ताले नहीं खोल रहा है, मेरी दुकान में मेहनत कर रहा है। तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? ये आपकी दुकान नहीं है, ये आपकी कॉपी नहीं है, ये आपका प्लॉट नहीं है, ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ कि ना? समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? और उदाहरण दूं 5-25। इतने दिन में समझ में आया कि नहीं आया कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। हाँ लगा ऐसा काम आपको? हाँ हाँ लगा हमारे साहब। तो फिर क्या करोगे आप? हाँ लगा हमारे साहब, बिल्कुल दूसरी दुकान है हमारे साहब, लग गया हमको, कॉपी हमारी नहीं हमारे साहब, बिल्कुल एकदम सही बात है एकदम हमारे साहब। तो अब क्या करना? उसी में लिखेंगे हमारे साहब, उसी में लिखेंगे आप। क्यों भाई उसमें क्यों लगा? अब क्या करें हमारे साहब, इतना पुण्य नहीं हमारा कि कॉपी चेंज कर लें हम। अरे क्या करते हैं हम? हंसोगे आप? हमारे साहब इतना पुण्य नहीं हमारा कि हम लिखेंगे कॉपी में, हमारे साथ इतना पुण्य नहीं हमारा कि हम वापस से वो बीज बो सकें, इसको उखाड़ सके, पुण्य नहीं हमारा। ये पुण्य की बात है कि मूर्ख की बात है? मूर्ख है तो हाँ हाँ, ये तो समझ की बात है। समझदार व्यक्ति क्या करेगा? तुरंत रोक देगा, स्टॉप, साधु संत मत गया। हम ऐसा नहीं था, हम भी यही कर रहे थे, आप जो काम कर रहे थे, जिसे समझ में आया तो और समझा। मैं तो समझ कैसा नहीं हो सकता, बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा नहीं तुरंत बोला और समझ में आ गया। समझ में तो आया, बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन ये बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं प्रूव करूंगा इस बात को कि सच में ये जो बोल रहे हैं कि ये तुम्हारी कॉपी नहीं है, ये तुम्हारी दुकान नहीं है, ये तुम्हारा प्लॉट नहीं है जिसपे तुम मकान बना रहे हो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सच बात है क्या? तो ऑफिस में जाएंगे हम, जगह जगह पे कॉपी के नंबर, रोल नंबर चेक करेंगे अपने से, और जब प्रूव हो गया हमारे को अच्छे से, साल भर लगाया, 1.5 साल लगाया उसको समझने में, और समझ में आ गया वास्तव में अपनी है। अब क्या करना? अब तो उस दुकान से राग भी हो गया कि उस दुकान पे ग्राहक ज्यादा आते हैं, मेरी दुकान में ग्राहक कम आते हैं। जिस प्लॉट पे मैं काम कर रहा हूं उस प्लॉट की जमीन वास्तु के अनुसार बहुत अच्छी है, ये भी मुझे पता है। वास्तु में जिस कॉपी में लिख रहा हूं वो कॉपी के पन्ने बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी कॉपी नहीं है, मेरा प्लॉट नहीं है, मेरी दुकान नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि शायद अपन हम दोनों ही थे बिहार में, आपको याद है वो गड्ढे गड्ढे वाला था, अपन व्हील चेयर का, कहाँ जा रहे थे? हमारे सब लोग थे कहीं पे और उनसे मिलने जा रहे थे। अब वो 2 रास्ते, एक रास्ता सामने से एकदम चिकना रिकॉन्डो रोड, बिल्कुल इतना चिकना रोड, मतलब देख के आनंद आ गया उसको, वाह क्या बात है, क्या मजेदार रोड है। और एक ऐसा बम्पी रोड, पूरे इतने इतने गड्ढे उसके अंदर, एक 17 किलोमीटर था और एक 21 किलोमीटर था,
एक से जाओगे तो 21 किलोमीटर पहुंचेंगे, एक से जाएंगे 17 किलोमीटर मिल, 3 किलोमीटर का फर्क भी पड़ रहा था। और पाँव में हमारे चप्पल भी नहीं, कुछ भी नहीं थी उस समय हमारे पास। अब बताओ किससे जाना, चिकने रोड से जाना कि गड्ढे वाले रोड से जाना? अब समझ में आ गया ये रोड नहीं पहुंचेगा वहां पर, ये रोड पहुंचने वाला नहीं है वहां पर। तो मैंने बोला भी सही, मैंने कहा चिकना रोड इससे चलते हैं, तो हंसने लग गए। दो ही थे बस, हम हंसने लगे। क्यों हंसने लग गए? तो पागल है क्या, चिकना रोड देख के उस पर जाएगा? भाई मेरा रास्ता इधर है, मुझे समझ में आ गया कि मेरा रोड, इस रोड से जाऊंगा तो मंजिल पे पहुंचूंगा, इस रोड से चला भी गया, चिकना देख के चला भी गया तो पहुंचने वाला तो हूं ही नहीं। अब कोई पागल होगा वो जो चिकने रोड पे जाएगा? है चिकना रोड, आप जिस रोड पे जा रहे हो है तो चिकना रोड, बिल्कुल टॉप। हाँ हाँ, एकदम टॉप, एकदम ऐसे तो बोलते ना, कपड़े देख के, कोई भी अच्छी चीज देख के वाओ, एकदम वाओ निकलता है मुंह से, तो आपका रोड तो वाओ बिल्कुल बहुत जोरदार है। बात तो सही है। अब क्या करोगे, करना क्या? खड़े होकर सोचो 1 मिनट। और मान लो चिकने रोड पे चले भी गए हो 2 किलोमीटर, अगर मान लो हम गलती से चिकना देख के 2 किलोमीटर चले भी गए, लेकिन वहां बोर्ड देखा, वो बोर्ड देखते समझ में आ रही गलत आ गए, लेकिन 2 किलोमीटर चल ही चुके हैं, तो चलते हैं भाई इसी पे, अब कहीं तो पहुंचेंगे, दुनिया तो गोल है, कभी ना कभी तो पहुंचेंगे इस पे, आज नहीं तो कल कहीं तो पहुंचेंगे ना अपन। जाएगा नहीं जाएगा? 2 किलोमीटर वापस आ जाएगा। अगर हमको समझ में आ गई हो बात कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है, तो क्या करोगे आप? उसको करते रहोगे कि छोड़ दोगे? हाँ, तो बस अब ये मौका है, अब समझ गए हो आप, इतने समझदार लोग हो आप, कुशल भैया, समझदार हो गए नहीं हो, पढ़े लिखे हो गए नहीं हो ना पढ़े लिखे? कितने साल हो गए चौमासा हुए का आपको? कब हुआ था? 2021 में हुआ था। क्या हो गया अब? 2004 साल हो गए। उसी पढ़ाई को पढ़ रहे हो आप, अगर मान लो पढ़ाई नहीं छोड़ी आपने, वही अपने सपने जो थे, ख्वाब थे, वही ख्वाब है अभी भी आपके। 7 मंजिला बनाऊंगा मैं अपने मकान को। 7 मंजिला बनाना, लेकिन अपने प्लॉट पे बनाओ ना। मैं सप्लीमेंट्री कॉपियां लूंगा, लो ना अपनी कॉपी में। मैं बहुत कमाऊंगा दिन भर आज, हाँ कमाओ ना अपनी दुकान में। अब दुकान नहीं बदल रहे हो, रास्ता नहीं बदल रहे हो, कॉपी नहीं बदल रहे हो, अपना प्लॉट नहीं बदल रहे हो, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है? जैसे ही समझ में आती है किसी समझदार जीव को, वो तुरंत चेंज करता है। चाहे कितना भी रोड अच्छा है, चिकना है, चाहे कितने ही वहां पे हम सफर मिल गए हो आपको, बहुत सारे दोस्त मिल गए वहां पे, उन दोस्तों से क्या बोलेगा वो? जाना पड़ेगा यार मुझे, क्योंकि मेरा रास्ता नहीं है। बोले चले ना थोड़ी देर 1 किलोमीटर और चल, तो हो सकता है उनके प्रेम में वो 1 किलोमीटर और चल जाए। भगवान महावीर स्वामी को जब 30 वर्ष की आयु थी तो रुकना पड़ा, उनको गलत रास्ते पे चलना पड़ा। नंदीवर्धन ने बोला अभी तो माता पिता गए, थोड़ा और रुक जाओ, रुकना पड़ा उनके लिए। लेकिन बार बार मुड़ के तो कहाँ देख रहे थे वो? उनको मालूम था मुझे मुड़ना तो है। तो शावक कौन? जिसको मजबूरी में थोड़ा और आगे जाना पड़े, उसका नाम शावक। और जो तुरंत पलट जाए, वो मोह के संबंध नहीं देखे, तुरंत पलट जाए, उसका नाम क्या? साधु। तो कोई 16 साल की उम्र में पलटता है, कोई 26 में पलटता है, कोई 36 में पलटता है, कोई 46 में पलटता है, कोई 56 में पलटता है, कोई 76 में पलटता है। ऐसे ऐसे भी 80 साल की उम्र में पूरी 7वीं मंजिल का 6ठी मंजिल ही बना ली, अब 7वीं मंजिल बना रहे। जैसे समझ में आया 80 साल की उम्र में दीक्षा ली है। केसरी मंजी पारक, जो कि आज प्रशांत सागर मारसा में, पूरा भरा पूरा परिवार, अब तो सब पूरा ऑर्डर चलता है घर में उनका, उनके कहने पे सब कुछ चलता है। और इतनी संपत्ति, अखूट संपत्ति जगदलपुर में, मैं देख के दंग रह गया। ऐसे ऐसे चौराहा है, ये चौराहा है, इस चौराहे से अगले चौराहे तक, पूरे उनकी यहां से वहां तक उनका, पूरी उनकी जमीन मेन रोड पे, और इस तरफ भी दुकान, उस तरफ भी दुकान, अंदर भी दुकान, इतना पैसा। अब क्या छोड़ू कि नहीं छोड़ू? अब मजा लूं कि नहीं लूं? दादाजी बन गया हूं मैं। दादाजी ने भी ले ली, और दादाजी ने ली, उनका लड़का, उनका पोता इंजीनियर, उसको समझ में आ गया। दादाजी को 80 साल में समझ में आया, मेरे को कितने साल में समझना? तो 18 साल का होगा उनका पोता, और इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, समझदार बुद्धिमान होगा, उसने भी ले लिया अभी 1 साल पहले दीक्षा। क्या नाम? भक्तिवर्धन जी, भक्तिवर्धन सागर जी मार साहब उनका नाम। सीए कर रहे थे, सॉरी सीए कर रहे थे, चार्टेड अकाउंटेंट। तो क्या बन गए वो? चार्टेड अकाउंटेंट से क्या बन गए? चारित्रात्मा, है ना? तो इतनी सी तो बात है, अब ताकत लगानी पड़ती है।
वो जो ताकत लगाता है उसका काम हो जाता है, जो ताकत नहीं लगा वो बेवकूफ़ी करता है भाई। अगली बार कोई समझे ना, अगर मान लो चलते चलते मान लो गलती से उसने बोला कि चलो यार मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं 1 किलोमीटर और चलूँ, और चलते चलते भूल गया गलती से, वो उस चुकने रोड का भी उसको राग हो गया और उन दोस्तों का भी राग हो गया, तो कहाँ पहुँचेगा वो, कब पहुँचेगा वो, कौन बताने वाला। और अगला बोर्ड न जाने कब मिले और याद आए उसको, और कितनी आगे पहुँच जाएगा, वहाँ से पलटना पड़ेगा उसको। तो वास्तव में तो क्या करना चाहिए, जहाँ है जैसे ही पता चला, नहीं यार बस थोड़ी सी देर लगती है, बिछुड़ते हैं ना उतनी ही देर दुख होता है। हम भी आपसे जिस दिन, ऐसा नहीं हमको राग नहीं हो गया आपसे, ये मत समझना हमको राग नहीं हो गया है कि हम बहुत वितरागी वैरागी हैं, हमको भी आपसे राग हो जाता है। आपके चेहरों से राग हो गया, आपके व्यवहार से राग हो गया, आपकी प्रकृति से राग हो गया। अच्छे लोग हैं भाई, कोई पूछा क्या बोलेंगे नरसिंहपुर, मुझे क्या जिंदगी में भूल जाऊँ नरसिंहपुर को, मैं जो जहाँ जहाँ चौमासी किया भूल गया मैं क्या। कोई बोले भैया, अभी कोई पूछे 2019 2016 हर चौमासी याद है ना मुझे, तो राग तो है, लेकिन राग है तो क्या करना मुझे, अब यहीं रह जाना, खाना ठप हो जाऊँ। गोचरी मस्त मिलती है, सब घर पास पास में है, सब जाने पहचाने लोग हैं, सब इज्जत भी देते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जली कोटी तो कोई सुन नहीं सकता है दुनिया में, और ये बेचारे इतने सरल लोग हैं कि जली कोटी भी सुनते हैं। अब क्या करना मुझे, रह जाऊँ मैं यहीं पर, ठाना ठप हो जाऊँ मैं, क्या बोलोगे आप, नहीं नहीं मार साहब आपका जीवन अच्छा है, आप तो आगे बढ़ो मार साहब, मैं चाहूंगा तो भी नहीं रोकने देखो मेरे को। आप बोलोगे मार साहब 2 दिन, क्या बोलोगे मार साहब 2 दिन और रुको ना, ये नहीं बोलोगे हमेशा के लिए रुको। अतुल भैया बोलते मार साहब एक दो 2-4 दिन तो रुकना एकदम, अरे कैसे भाई, ये नहीं बोला मार साहब हमेशा के लिए, क्या बोला अन्य ने, अतुल भैया क्या बोला आपने, चौमासे बाद तुरंत मत निकल जाए, 2-4 दिन तो रुकना, मतलब वो भी चाहते हैं बस 2-4 दिन ही रुके। क्यों चाहते हैं, भला चाहते हैं, भला चाहते हैं हमारा, कि भाई गलत रास्ता है ना, हम तो गलत रास्ते पे, आप तो गलत रास्ते पे मत आओ, आप तो वापस पलटो, आप तो पलटो। तो जब इतनी समझ में आ गई, मैं पलटूं कि आप भी पलटो, मैं ही पलटूं कि आप भी पलटो, सब मुझे ही जाना कि आपको भी चलना मेरे साथ। आप इतने होशियार हो, छोड़ने जाओगे मुझे और छोड़ के क्या हो जाओगे वापस वहीं। समझ में आने के बाद में इतना कोई पागल तो नहीं होता है, होता है कि इतना पागल कोई, हाँ बताओ ना मुझे, जवाब दो ना मुझे। क्यों नहीं आ सकते, अरे मालूम हो गया तो क्यों नहीं आ सकते, नहीं आ सकते बात बराबर है, क्यों नहीं आ सकते, क्या दिक्कत है। आपके घर वाले बड़े खुश होंगे, सच कह रहा हूं मैं। आप अगर दीक्षा लेते हो ना, मैं आपके परमिशन करवाता हूं आपके घर से, कोई नहीं चाहता आपको, ऊपर का दिखावा है, आपके जाने से प्रसन्नता ही होगी उनको। क्या लगता है आपको कि आपके रहने से सुखी हैं वो लोग, आपके रहने से दुखी हैं। और जैसे आप जाते हो ना, तो कितने ही लोगों को अंदर से, ऊपर से आंसू बहाएंगे, अंदर से आनंद ही आता है उनको। जब 5-7 दिन के जाते हो ना, तो ऐसा लगता है हे भगवान रिलैक्स। सासू जी मान लो 7 दिन के लिए जा रही है, उसकी ससुराल जा रही, कहीं जा रही है 7 दिन, मम्मी जी कब आओगे, 7 दिन में, 7 दिन में आओगे, जल्दी आ जाना मम्मी, अंदर से क्या हो रही, वहीं रुक जाना तो अच्छा है। अगर बहू जाती है तो सासुओं को अच्छा लगता है, पुराना जमाना अलग था, अब तो क्या लगता है, कामकाज की दिक्कत आती है, बस ये बात सही है तो याद आती है, लेकिन स्वार्थ के कारण याद आती है। लेकिन कोई भी नहीं चाहता है, ज्वाइंट फैमिली क्यों नहीं बनती अभी, सब न्यूक्लियर फैमिली क्यों बनती जा रही है, कारण वही, किसी के साथ किसी को अच्छा नहीं होता है। तो आपके जाने से किसी को दुख नहीं होने वाला है, मजबूरी किस बात की मजबूरी, चलो ना हमारे साथ। वो बस 1 दिन 2 दिन ही बुरा लगेगा आपको, याद आएगी घर वालों की, 2 दिन बाद तो जब इधर का आनंद लगेगा ना। कोई मान लो गंदी खिचड़ी खा रहा है, बासी खिचड़ी खा रहा है, और उसको बड़ी स्वादिष्ट लग रही हो बासी खिचड़ी, उसको दूसरे हाथ में दिया जाए, भाई काम कर इसको फेंक दे और खीर ले ले, खीर खिलाता हूँ, उसको विश्वास नहीं होता खीर बहुत अच्छी होगी। तो बासी खिचड़ी खाते खाते उसको बोले एक काम कर, तू बासी खिचड़ी खा रहा है ना, मत फेंक इसको, 2 चम्मच तो खीर की चख ले, बस 2 चम्मच परमान के चख ले, जिसमें केसर बादाम पिस्ता काजू सब डला हुआ है, वो 2 चम्मच चखता है। अब बताओ खिचड़ी फेंकेगा कि हाथ में रखेगा, और तेरे को मन चाहे उतनी मिलेगी। तो शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको अच्छी लगे हो, लेकिन जैसे आप अपने खीर चखने लगोगे, खीर का स्वाद आने लगेगा, जब वो पूरी जो आपकी खिचड़ी बाहर निकल जाएगी अंदर तक की गंदगी, और तब इतना आनंद आएगा आपको, जब वो खीर खाने का मजा इतना आएगा, कभी याद भी नहीं आएगी उस गंदी खिचड़ी की। हमको याद आती होगी उस गंदी खिचड़ी की, क्या लगता है आप,
अभी हाल यहाँ से जाना है हमको, कहाँ जाना है हमको? यहाँ से हमको जाना है जैसलमेर। उसमें रास्ते में क्या आएगा? उज्जैन इंदौर होते जाएंगे। तो क्या मेरी भावना हो रही, अरे एक बार तो भाई, एक बार तो उज्जैन होते चले, एक बार तो अपने घर वालों से मिले यार, एक बार यारों दोस्तों से मिले। आप देखना खुद, अगर महाराज साहब जाएंगे तो भी जाने वाला नहीं हूं मैं। अब कोई नियति हो तो अलग बात है। पिछली बार भी गए थे, वहां पे लिखा 60 किलोमीटर, कितना लिखा हुआ था? उधर से 60 किलोमीटर जाते तो 60 किलोमीटर ज्यादा पड़ता, बस ऐसे 30 ही पड़ता है, ऐसे करके ऐसे जाते तो। क्यों नहीं जाना? गंदी खिचड़ी हो, स्पष्ट एकदम एकदम समझ में आ गया, क्यों कीचड़ है वो, वहां मिलने की इच्छा भी नहीं होती किससे। ये सत्य बोल रहा हूं बिल्कुल आपको, एकदम 100%। और आप खुद देखोगे, अभी अभी जाएंगे तो नहीं इच्छा होती। क्यों जाएं? सब मैंने, मान लो याद भी आएगा तो दुख होगा कि मैंने कितना पाप किया है इस शहर में, कितना कितना पाप किया मैंने। वो हर जगह देख के मुझे अंदर से गिल्टी फील होगी मुझे कि यही मैंने हर पाप किए हैं, इतने सारे, यही राग देश किया मैंने। तो हमको जब ऐसा होता है, और हम तो कोई बहुत बड़े साधक नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति है, गुरु महाराज जैसे साधक भी नहीं ना, अंदर से ऐसी परिणति प्रकटी है हमारी। लेकिन जब हमको ऐसा होता है तो आपको ऐसा क्यों नहीं होता है? आपको कैसे नहीं लगता है कि गंदी खिचड़ी है? इसका मतलब हम आपको प्रूव नहीं कर पाए। या तो हमारी गलती, दोष को वस्तुनो अहवा उद्यम तणो, या तो वस्तु में दोष है, अगर काम नहीं हो रहा है तो उसमें दोष है वस्तु में, या फिर मेरे पुरुषार्थ में कमी है। दोनों में से एक तो है। किस में कमी है? वस्तु में कमी है। या तो माने कि भाई आप हमको सिद्ध नहीं कर पाए, तो फिर सिद्ध नहीं कर पाए तो फिर तारीफें मत करना उस दिन, मार साहब बहुत अच्छा चौमास रहा, तो रहा चौमासा अच्छा, आज तक जुड़े हुए हो आप, है ना? कुशल भी है, मार साहब लोग से आज तक जुड़े हो ना। अभी अगर मान लो कोई काम आता है तो दौड़े दौड़े जाते हो ना, तो जुड़े हुए तो आप, तो इसका मतलब समझ में तो आया वो व्यक्ति, आपको समझ में आया तभी तो जुड़े उनसे। व्यक्ति समझ में आया, उनकी बात समझ में आई, लेकिन अपनी समझ को नहीं सुधारा ना हमने। अभी हंसते हंसते क्या करोगे? शादी करोगे, और उस दिन ऐसी चमक रहेगी चेहरे पे, ग्लो आएगा चेहरे पे भी, मसाज करवाओगे इस दिन। किस चीज के लिए? दूसरी कॉपी में लिखने के लिए। अच्छी अच्छी पेन लोगे दूसरी कॉपी में लिखने के लिए। अच्छा गुलाब जल डालोगे पेड़ में कि बहुत खुशबूदार पेड़, कैसे होगा बताओ मुझे? दूसरी की दुकान में बैठ के बहुत परिश्रम करोगे, कैसे होगा? और भाई को भी बुला लोगे, आजा तू भी बैठ। आप अकेले बैठे थे, अब एक और को लेके आ जाओगे, अपन दोनों बैठ के इस दुकान में काम करते हैं, क्या करोगे बताओ? सचिन भैया आ गया ना समझ में आपको? आप तो समझदार व्यक्ति हो ना, ऐसा लोग मानते हैं आपको। आप क्या मानते हो अपने आप को? आप समझदार हो या नहीं हो? हाँ, तो क्या करेंगे समझदार हो जाओ आप? आपकी समझदारी के लिए क्या बादाम घोट के पिलाएं आपको, क्या खिलाएं आपको कि इससे आपको समझदार हो जाओ? अब और क्या बाकी रहा? आज तक कोई बोले कि कोई टीचर उसको 4 घंटे 4 महीने तक पढ़ा है और बोले अब तो समझ में आया ना, उसके बाद बोले नहीं समझ में आया, तब क्या बाकी रहा बताओ? अगर कोई सवाल दिया गया है, आप बड़े समझदार हो ना, आप भी बताते हो ना, आपने ऐसा काम करते हो जो पूरे पूरे एमपी बोले हिंदुस्तान में जो नहीं कर रहा है वो काम आप कर रहे हो, ऐसे कुछ है ना। आपको कलेक्टर ने अवार्ड दिया ना, बेवकूफ़ी के लिए दिया आपको कि भैया सबसे मूर्ख आदमी इसके लिए दिया आपने। महाराज साहब से झूठ बोलते हो आप पूरी भरी सभा में, क्यों समझदार नहीं हूं मैं? आपको कलेक्टर ने दिया ना, हाँ या ना तो बोलो। और आपने डाला भी सही, सब में डाला ना आपने। किस बात के लिए डाला? कि देखो मैं कितना समझता हूं कि कलेक्टर ने मेरे को क्या दिया, अवार्ड दिया। और मैंने पूछा समझदार हो कि नहीं हो? कि आपको मालूम है जैसे समझदार बोलो फंस जाऊंगा। कितने समझदार हो आप? आपको मालूम है समझदार भी कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना। इतनी समझदारी भी आप में, आपने जैसे समझदार बोला अपने आप को तो आप फंस जाओगे। तो आपने क्या बोला? समझदार नहीं हो। अब बताओ समझदार हो कि नहीं हो? हम सिद्ध करते हैं कि आप समझदार हो। आप तो बोल पा रहे हो? हाँ हाँ, पुण्य नहीं जगता है मेरा। मैं क्या करूं? मेरा पुण्य नहीं, घुटने में ताकत ही नहीं मेरी दुकान पे बैठ जाऊं। मेरा पुण्य नहीं कॉपी बदल लूं। अभी पुण्य की बात है कॉपी बदलना, क्या समझदारी की बात है? ये पुण्य काम नहीं करता है। पुण्य संसार में काम करता है, बाहर काम करता है, अंदर तो पुरुषार्थ काम करता है। ये बात अपने समझ चुके हैं। अब चलो वहां तक भी ठीक है,
लेकिन अब जब बारी आएगी कि अपने संसार को सीमित करने की, चलो कोई बात नहीं, आप इतने समझदार नहीं, इतने समझदार हो कि ये दरवाजे तो बंद कर दो जहाँ से पाप आ रहा है, जहाँ से आपकी नाव डूब सकती है, वो दरवाजे तो बंद कर दो। कम से कम इतना तो करो, चलो दुकान पे बैठे हो, चेक साइन कर करके तो मत दो। अगर चेक साइन करके दे, आपके अकाउंट में से पैसा निकल जाएगा सारा। चेक बुक लेके आया जेब में, अब वो पेमेंट के लिए आया सामने वाला कि भाई साहब पेमेंट दीजिए, उसने बिल दिखाया, उसने देखा 21,000 रुपया बिल है और आपने अपना चेक बुक पे साइन करके दे दिया उसको। अब दुकान किसकी? उसकी। चेक बुक किसकी? आपकी। चलो दुकान पे मेहनत कर लो, चेक बुक तो मत फाड़ो, चेक तो मत फाड़ो, इतना तो कर दो। ये भी कर दिया तो काम होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए क्या बोलते हैं, आपकी चेकबुक जमा कर दो, आपकी उसको लॉक कर दो उसको। उसका नाम क्या है? अणुव्रत है। महाव्रत नहीं ले सकते हो ना, अणुव्रत ले लो। अणुव्रत मतलब क्या? छोटे व्रत। अब यहां से जब इसलिए करवाए जा रहे हैं आपको, ये 12 व्रत इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि आप अगर अणुव्रत भी नहीं लोगे तो अभी जो है ना आपने, अब शब्द गलत है लेकिन उससे समझ में आता है इसलिए बोलता हूं। श्वापुच्छा न रिजु भवेत। श्वा मतलब श्वान, पुच्छा मतलब पूछ, रिजु मतलब सरल नहीं होती। श्वापुच्छा न रिजु भवेत, तो अपने अपनी भाषा में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जब तक भोंगली में रखिए तब तक क्या रहती, वो सीधी रहती। तो अब जैसे चातुर्मास खत्म हो जाएगा, क्या निकल जाएगी उसमें से? क्या निकल जाएगी? भोंगली। तो कैसे हो जाएगी वापस? टेढ़ी हो जाएगी। तो टेढ़ी नहीं करना तो क्या करना? तो ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ये पूर्वाचार्य बोल गए भाई। श्वापुच्छा वाली बात मैं तो नहीं बोला ना, उन्होंने बोली। तो मुझे सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहता हूं मैं आपको कि क्या हम धर्म सतत कर सकते हैं? धर्म कैसे होना चाहिए? धर्म कैसे होना चाहिए? हाँ, सतत होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। हम क्या करते हैं? कंटिन्यू नहीं करते धर्म को। हम धर्म को क्या करते हैं? निमित्त करते हैं। हमारी साधना नैमित्तिक साधना है, हमारी साधना नित्य साधना नहीं है। नित्य साधना होना चाहिए कि नैमित्तिक साधना होना चाहिए? आया माहौल पर्यूषण का तो अठाई कर ली, आया माहौल चातुर्मास का तो प्रवचन सुननी, आया माहौल कोई सा तो माहौल में ढल गए। पंचमी आई तो पंचमी कर ली हमने। ये क्या है? नैमित्तिक साधना है। नैमित्तिक साधना से काम नहीं होने वाला। निमित्त इसलिए दिया जाता है ताकि आप उस काम को वहां से स्टार्ट कर दो, काम को, और बंद ना करो। कोई सा भी काम है, आप पैसे कमाते हो, पैसे कमाते हो सतत, सतत कमाते हो नहीं? बताओ, दुकान कैसे जाते हो आप? अरे ज्ञानी तो बहुत हो गए, आचरण कब आएगा? देखो कम से कम देखो, ये प्रवचन सुन सुन के मतलब प्रवचनकार तो हो गए अच्छे। अब आपको आगे कभी प्रवचन के लिए बुलाना हो तो इनको बुला सकते हो आप, इनको हैबिट भी होगी आने जाने की, है ना? लेकिन बताओ कि अगर मान लो दुकान में आप बैठे हो, तो दुकान में बैठे हो तो आप रोज जाते हो कि कभी कभी जाते हो? दुकान रोज खोलते हो कि कभी कभी खोलते हो? रोज, सतत। क्यों सतत? तभी कोई व्यक्ति को जिम जाना है, हेल्थ बनाना अपनी, तो रोज जाएगा तो हेल्थ बनेगी उसकी, कि कभी जाए कभी नहीं जाए तो बनेगा? आप खुद देखो, सतत हर चीज में। पढ़ाई करे व्यक्ति, पढ़ाई रोज करे तो उसके अच्छे नंबर आएंगे, या कभी सभी करे तो अच्छे नंबर आएंगे? रोज करे तो अच्छे नंबर आएंगे। ये सब में जानते हो। लेकिन धर्म के मामले में, धर्म के मामले में क्या है? धर्म कितने दे? नैमित्तिक। जब तक निमित्त मिला तब तक है नहीं। 4 महीने से अतुल भैया कहाँ नहीं गए थे? खेलने नहीं गए थे, और सुबह की जैसी क्लास बंद हुई तो कहाँ पहुंच गए? हाँ, क्यों? निमित्त खत्म हो गया ना। अब क्या होना था? होना क्या था? अच्छा बताओ। निमित्त खत्म हुआ तो कोई बात नहीं, वो खत्म हो गई तो मैं घर पे करूंगा। सामयिक लेने की आदत हो गई मेरी, तुरंत मन को समझाओ। वो अखिल भी आते हैं तो बोले रोज रात को ऐसा होता है कि मैं प्रतिक्रमण में नहीं आने का मन होता है, और मैं मन से बोलता हूँ नहीं जाऊंगा आज प्रतिक्रमण में, और जैसे 6:30 बजती है और तुरंत मैं कपड़े बदल उठाता हूँ और चल देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे ही हराना पड़ेगा मन को। ये मन तो बोलेगा, मेरा भी मन ऐसे ही था, मेरा भी मन ऐसे ही था। मैं क्या करता था? मन को बस बोलता नहीं नहीं चलो लाफ्टर शो देंगे, और जैसे ही होता बस ये एड आया ना इतनी देर में, बताओ अपन क्या करते हैं? बस कपड़े चेंज कर, जैसे ही कपड़े चेंज करें तुरंत करे में बनते वो चल लेता था। जैसा वैसे अन्नम बनते तुम्हारम सामी, बस फटफट मन बोलता अरे अरे क्या कर रहा, रुक 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 रुक, समझता हूँ तेरे को, बात करता हूँ तेरे से। अब ले लिया, पचकान ले लिया मैंने। हाँ बोल, अब क्या बोल रहा था मन? अब क्या बोलेगा बेचारा? बैठ जा भाई, 3 घंटे बैठना ही पड़ेगा, 2.5 घंटे बैठना ही पड़ेगा। ऐसे इसको सतत बार बार लगाना, इसको मन को छूट नहीं जाए। ये सब जो हुआ है ना, ये सब छूट नहीं जाना चाहिए हमारा काम। छूट जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। छोड़ना मत धर्म को। अब जो आपने हैबिट बना ली अपनी, एकाशने की, ब्याशने की, आयम्बिल की, निवी की,
रोज मंदिर आने की, पूजा करने की, प्रवचन सुनने की, स्वाध्याय करने की, डांट खाने की, ये सब क्या करना है इसको? हैबिट होगी ना आपकी। तो अब ये क्या हो जाएगा? सुना हो जाएगा उपासना। नहीं सुना नहीं हो, इसीलिए यहाँ पे क्या लगी हुई है? टीवी लगी हुई है। टीवी भी है, नेट कनेक्शन भी है, सब है। कोई कहे आपको कि भाई धर्म स्थान में टीवी देखते हो, पाप लगता है, तो बोलते हैं एक महाराज जी उनको लगता है पाप, आए थे, उन्होंने बोला कि मेरे को लगेगा पाप। नहीं देखना चाहिए, बात सच है। किसी को मैं कहूं कि भाई तुमको 20 गुटके से ज्यादा नहीं खाना है, 20 रजनी, कौन सा खाते हैं यहाँ पे, कौन सा यहाँ पे फेमस, राजश्री, 20 राजश्री से ज्यादा नहीं खाना है आपको। तो दूसरे ने सुना, अरे महाराज साहब ने बोला 20 से ज्यादा नहीं खाना, और उसने चालू कर दिया खाना, क्योंकि महाराज साहब ने क्या बोला है, अधूरी बात सुनी ना उससे कि 20 से ज्यादा नहीं खाना है, तो बस भाई आज से मैं खाऊंगा। महाराज साहब ने बोला, अरे भाई वो 50 खाता था, तो इसने बोला उसको क्या बोला। तो नहीं करना चाहिए, टीवी मोबाइल पे स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप नहीं करोगे तो क्या करोगे? पाप ही करोगे फिर तो यहाँ पे क्यों नहीं करना? क्योंकि विनय नहीं होता है यहाँ पे। बिना विनय से करोगे तो बिना विनय से ज्ञान क्या होता है? सिर्फ ज्ञान बनेगा, आचरण नहीं बनेगा। लेकिन वो उल्टा जो पुरुषार्थ हो रहा है वो तो चालू रहेगा आपका, वो बंद नहीं करोगे। तो भाई इससे अच्छा है कि धर्म अधर्म करने से अच्छा है कि थोड़ा अधर्म करते हुए धर्म कर लो, कम से कम सोच तो बनी रहेगी। तो इस भवन में अगर संस्कार बन गए उस तरह के आपके कि स्वाध्याय के संस्कार बन गए, अब हो सकता है कभी इलेक्ट्रिसिटी नाम की चीज ही नहीं हो, एडिक्शन हो गया आपका, एडिक्शन हो गया। जैसे चाय का एडिक्शन हुआ ना, आप रोज भी पीते हो और बड़े इंटरेस्ट से पीते हो, इंटरेस्ट आ जाए, सतत करते हुए सरस लगने लगे। सतत करते हुए क्या लगने लगे? सरस, मतलब कंटिन्यू करते हुए इंटरेस्ट आ जाए उसमें आपको। तो पहला पॉइंट क्या हुआ हमारा कि धर्म कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। लेकिन सिर्फ सतत ही न हो, सरस भी हो। आप जिम तो जा रहे हो रोज, लेकिन बड़े बेबुझे मन से, बुझे बुझे मन से जा रहे हो। सुबह जाना पड़ता है, दोस्त आ जाते हैं, उठाते हैं, अरे यार सोने देना, फिर भी बोले नहीं नहीं चल चल, फिर भी जा रहे हो, बेमन से जा रहे हो। अब बेमन से जाते हो कि स्वास्थ्य आएगा क्या आपका? सतत कर रहे हो लेकिन सरस नहीं कर रहे हो, आप रसपूर्ण नहीं कर रहे हो, इंटरेस्ट नहीं कर रहे हो। दुकान जाते हो, बेमन से जाता है जो बच्चा, बेमन से जाता है, तो क्या उसका काम होगा क्या? सतत जा रहा है लेकिन बेमन से जा रहा है, इंटरेस्ट से दिखाता नहीं माल उसको। पढ़ रहा है बच्चा, रोज पढ़ रहा है, किताब सामने रखता है, सतत कर रहा है, लेकिन सरस नहीं कर रहा है, मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो काम होगा क्या? अगर इंटरेस्ट आ जाएगा तो अपने आप सतत करेगा। जैसे इंटरेस्ट आया उसको, अब तो रोज रोज करेगा। चाय में आपको इंटरेस्ट आ गया तो आपको रोज चाहिए वो। तो हमारे को धर्म भी कैसे आना चाहिए? धर्म में रस आना चाहिए हमको, रसपूर्ण करो, मजा आए आपको। और मजा कब आएगा? जब उसके बारे में जानोगे। आप जानोगे नहीं तो धर्म करने का मन ही नहीं होगा आपका। आपको ऐसा लगेगा कंटाला आएगा उसके अंदर, रोज भी करोगे कंटाला आएगा। कंटाला कब नहीं आएगा आपको? जब एक एक चीज के बारे में जानोगे। मैं जब चंदन पूजा करोगे तो अपन ने जैसे पूरी क्लास ली थी चंदन पूजा की, कैसे करना है एक एक अंग की, उस भाव से करोगे, एक एक अंग को छुओगे, आपका मजा ही अलग हो जाएगा। वो ऐसा लगे परमात्मा से जुड़ रहा हूं मैं। जब स्वाध्याय करोगे, उन भावों से करोगे, उसका लाभ दिखे कि ये दुर्गति टालने वाला है मेरी। बहुत अच्छा एक श्लोक आता है, वो श्लोक क्या है? धर्मस्य फलम मिच्छन्ति। क्या मतलब इसका? धर्मस्य फलम मिच्छन्ति, हर व्यक्ति धर्म का फल चाहता है। धर्म का फल क्या है? धर्म का फल सुख, शांति, आनंद। हर व्यक्ति चाहता है सुख, शांति, आनंद। वो किसका फल है? धर्म का फल है। लेकिन आगे बोलते हैं धर्म नेच्छन्ति मानवा। धर्म नेच्छन्ति मानवा मतलब धर्म करना नहीं चाहता, धर्म का फल चाहता है लेकिन धर्म करना नहीं चाहता है। वो चाहता है मैं सुखी हो जाऊं, सुख शांति आनंद मिले मुझे, लेकिन वो सुख शांति आनंद के लिए जो करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, वो नहीं करना चाहता। उल्टा उसका क्या है? कहते हैं कि पापस्य फलम नेच्छन्ति, पाप का फल नहीं चाहता। पापस्य फलम नेच्छन्ति, पाप का फल नहीं चाहता। पाप का फल क्या है? दुख, दुर्गति, संताप, मुसीबतें, अंतराय, ये सब है, सब जानते हैं। तो पापस्य फलम नेच्छन्ति, पाप का फल नहीं चाहता। पापम कुर्वन्ति सादरा, पापा कुर्वन्ति सादरा, कैसे करता है? बहुमान पूर्वक, इंटरेस्ट से करता है। पाप कैसे करता है वो? सादरा मतलब आदर पूर्वक करता है, बहुमान पूर्वक करता है पाप। है कि नहीं ऐसा? खाना बनाते हो आप, कैसे बनाते हो खाना? इंटरेस्ट से, अच्छे अच्छा मसाला डालो। हींग कौन से लाते हो? महंगी से महंगी, 3000, 4000, 5000 रुपये ग्राम या 10 ग्राम मिलती है, वो डालते हो। क्यों डालते हो? उससे अच्छे से अच्छे मसाले डालते, इंटरेस्ट ना, स्वाद अच्छा आना चाहिए। ऐसा ही आपको मालूम है, हींग डालूंगी तो इसमें खुशबू आएगी, इसका स्वाद सुधर जाएगा, ये आपको पता है। तो धर्म में जब पता हो जाए आपको कि धर्म में करूंगा, अगर इंटरेस्ट से करूंगा, अगर आपको एक एक फल मालूम पड़ जाए, इस क्रिया का ये फल है,
वो किससे आएगा? वो स्वाध्याय से आएगा। अगर आपको वो समझ में आया तो कैसे धर्म नहीं करोगे आप? करोगे, जरूर करोगे, और बहुत इंटरेस्ट से करोगे। अभी आपको क्या नहीं आया उसमें? आपकी अज्ञानता है कि उसमें आपको पता ही नहीं कैसे करना चाहिए। बस नमुत्थोड़म करा, तो नमुत्थोड़म घूंटना ऊंचा क्यों करा आपने? नमुत्थोड़म में ये मुद्रा ही क्यों होती है? ये मुद्रा क्यों होती है? मुक्ता श्रुति मुक्ता क्यों बोलते हैं? इस मुक्ता श्रुति मगर मतलब क्या है? ये अंजलिबद्ध प्रणाम क्या है? ये एक एक चीज़ जब आपको मालूम पड़ जाएगी, जब थोड़ा रिसर्च करोगे इसके अंदर, ऐसा मजा आएगा। जब आइम्बिल करोगे और आइम्बिल का लाभ देखोगे, जो आइम्बिल करते हैं उनको मालूम है कि उसके क्या लाभ होते हैं। जिन्होंने एकाशना किया, क्यों नहीं छोड़ रहे लोग? सतत करा और साथ में क्या हो गया? सरस भी हो गया। क्यों सरस हो गया हूं? मजा आने लग गया उसको। अभी बोले थे अतुल भी, आपने ही बोला था ना, आपने बोला हमारे साथ अच्छा ही लग रहा, वो एकाश नहीं सूट करता है हमको। तब बाद में आपके पक्षपात किसका हो गया? एक टाइम खाने पक्षपात, सरस हो गया हूं क्योंकि बॉडी फिट रहती है आपकी। तो जो भी चीज करो कैसे करो? सरस करो। सरस करने के लिए क्या जरूरी है? सतत करने के लिए बस कुछ नहीं, एक दृढ़ संकल्प जरूरी है। सरस करने के लिए ज्ञान जरूरी है। बिना ज्ञान के सरस नहीं होगा आपका, रस नहीं आएगा उसमें, इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें। समझ में आई आपको बात कि नहीं आई? फिर उसके बाद में सरस भी किया, लेकिन तीसरा पॉइंट आएगा, धर्म करो सतर्कता से करो। तीसरा स क्या है? सतर्क सा मतलब अलर्ट। अलर्ट हो आप, अलर्टनेस है आपकी। पता चला आपको इधर प्रतिमा की पूजा करी, इसकी करी कि नहीं करी पता ही नहीं आपको। अभी मैंने चावल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया पता ही नहीं आपको। मैंने अगर मान लो सस्ती करे उठा के ले गया, आइंस्टीन तो ना, उनके बारे में बताया जाता है कि उनके लिए खाना ला के रखा गया और उनकी पत्नी भोजन रख के गई। उनका दोस्त आया, उसको भूख लग रही थी, उसने खाना खा लिया। उसने जो रखा था थाली खा ली, और खाने के बाद में थाली उल्टी करके रख दी। अब उनको भूख लगी, वापस आए, वो एक कोने में बैठा हुआ था। उसने देखा नहीं, इसको देखा थाली को उल्टी रखी, अरे कितना बुद्धू, खाना खा लिया फिर भी याद ही नहीं रहा कि खाना खा लिया। फिर वापस जाकर काम करने लग गए। मतलब कहाँ इंटरेस्ट है उनका? काम में इंटरेस्ट है। काम में इंटरेस्ट है तो खाने में खाया कि नहीं खाया खाना, ये तक ध्यान नहीं उनको कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है? आपका इंटरेस्ट चूंकि संसार में है तो मंदिर में आपकी सतर्कता ही नहीं होती। आपने औसक गर्म बोला कि नहीं बोला। मेरे साथ भी होता है कि मान लो सीधा मैं स्तवन पे आ गया तो मार से बोले, मार से स्तवन वो औसक गर्म, तो मतलब दिमाग कहाँ है मेरा उस समय में? मैं अलर्ट नहीं हूँ, सतर्क नहीं हूँ। तो मेरी आराधना हो रही कि नहीं हो रही? वहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, मशीन की तरह बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा ध्यान नहीं है, सतर्क नहीं हूँ मैं, एक एक शब्द में मेरा भाव नहीं आ रहा है। तो आप तो समझ ही गए इतने दिन में कि क्रिया से धर्म नहीं है। क्रिया तो साधन है। वास्तव में तो धर्म किससे है? हमारे भावों से धर्म है। और भाव कब आते हैं? जब एक एक शब्द के साथ में आप अपने मन को पिरोते जाते हो। और मन तो कहाँ रहता है? घर पे थे तो मंदिर में मन था, मंदिर में हो तो दुकान में मन है, या प्रवचन में मन हो तो नेक्स्ट। वर्तमान में जीते ही नहीं हम। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसको कर्मों का बंधन नहीं होता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसके कर्मों की निर्जरा होने लगती है वर्तमान में रहने से। हमेशा बोलो भूतकाल बीत चुका है ना, अपने को समझाओ रात दिन बैठ के। जब भी विचार आते हैं आपके दिमाग में, आपसे बोलो कि भूतकाल बीत चुका है, कोई मतलब नहीं उसके बारे में सोचने से, कुछ नहीं होने वाला। और भविष्य काल में जो होना है वही होने वाला है। मैं जितना भी प्लानिंग कर लूँ उस प्लानिंग से कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरी प्लानिंग से धरी रह जाएगी मेरी सारी प्लानिंग। क्यों मन को खराब करता हूँ? अभी वर्तमान क्यों खराब करता हूँ? इसको इतनी बार समझाया जाता है फिर भी मुझे भी समझ में नहीं आया था। जो महाराज साहब का सब्जेक्ट यही रहता है, जो लोग मिले होंगे बड़े महाराज साहब से, उन्होंने पूरे जीवन का सार निकाला, निचोड़ निकाला है। पूरे जीवन का निचोड़ पूछोगे कि महाराज साहब पूरे जीवन का निचोड़ क्या, तो एक शब्द में बोले वर्तमान में जीना, भूत भविष्य से मुक्त हो जाना। बस एक ही बात। कभी उनसे प्रश्न करो महाराज साहब चौमासा, तो एक प्रश्न बोलेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, अभी क्या करना है? मैं बोलता हूँ महाराज साहब, अब मतलब मान लो मैंने कहा कि महाराज साहब काप करनी मतलब कपड़े करना है, तो कब करोगे? महाराज साहब गोचरी के बाद। अभी क्या करना है? तो अभी तो गोचरी करो ना। अभी गोचरी कर रहे हो, मुझसे क्या पूछ रहा? अब हमको क्या लगता है महाराज साहब चले जाएंगे तो आदेश किससे लेंगे, आज्ञा किससे लेंगे? तो अभी पूछ लो, अपन भूल गए तो। वो हमेशा एक ही शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो हमेशा? अभी क्या करना है? आप जब भी उनसे प्रश्न पूछना ध्यान से पूछना, कोई भविष्य की जानबूझ के करना, भविष्य काल की बात करना आप कि महाराज साहब ऐसा करने की मन है, ऐसा करने, तो वो क्या बोलेंगे आपसे? अरे अभी क्या करना भैया, अभी बोलो ना अभी क्या करना है। अभी क्या करना मतलब क्या? क्यों भविष्य की सोचते हो? अगले क्षण जिंदा हो कि मरे हो आपको पता ही नहीं है। क्या मुसीबत आ जाए आपके जीवन में, वर्तमान का मजा नहीं लेना आता हमको। किसको? मुझे भी और आपको भी। हम हैं अभी यहाँ पर,
और हम कहाँ चले जाएंगे? मान लो प्रवचन में आने से पहले मैं क्या सोच रहा हूँ कि आज प्रवचन में क्या विषय ले, तो मैं उस समय में नहीं हूं ना। मैं कहाँ हूं उस समय में? मैं भविष्य में हूं। और प्रवचन है तो प्रवचन बाद में क्या बोलूंगा कि मुझे और क्या क्या करना है। दिन भर की टू डू लिस्ट बनी है मेरी, उस टू डू लिस्ट में घूम रहा हूं मैं। क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे, क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक ही काम, हम जब भी सतर्कता से करें। सतर्कता का मतलब वर्तमान में रहना। आप जब भी वर्तमान, अपने मन को बहुत प्रैक्टिस से समझाना पड़ेगा। ये बात पहले तो सिद्ध करो अपने मन में कि भूत और भविष्य से कोई लेना देना ही नहीं होता है हमारा। हम भूत भविष्य बिल्कुल बेवकूफ़ी जैसा सोचते रहते हैं। मैं भविष्य में ऐसा करूंगा, भविष्य में वैसा होगा। मर गए तो क्या करोगे आप? वो नहीं भी मरे तो कर पाओगे क्या वैसा जो प्लानिंग की आपने? कितने लोग प्लानिंग करते हैं? करते नहीं प्लानिंग। आपने क्या सोचा था पहले? बहुत सारी शादी ने सोचा था कि कहाँ पे मेट्रो सिटीज में शादी होगी, है ना। अब वो सोचती है, वो जो लड़का था थोड़ा कम कमाता था, सांवला दिखता था, ये गोरा चिट्टा लड़का था भाई, वो पैसे वाला भी था, तो मैंने नरसिंहपुर में। अब वो दुखी होती रही थी, वही ठीक था, थोड़ा सांवला था लेकिन ठीक था। अब क्या मतलब है सोचने से उससे? अब कोई मतलब है उसको सोचने से? अब तो क्या है, हाथ में जो पत्ते हैं, अब पत्ता फेंक चुके वाला, अरे गलत डाल दिया मैंने तो पत्ता, इसको तो बाद में डालना था तो अच्छा रहता। अरे भाई डाल चुके ना, अब तो जो हाथ में उसके बारे में सोचो, इनका क्या करना है? जो पत्ते हाथ में, या वो खेलते ना, रमी खेलते ना, रमी होती है हाँ। अब उसमें पत्ता नहीं, ये वाला पत्ता निकल के आ जाए तो बहुत अच्छा। वो पत्ता क्यों फेंक दिया मैंने, और ये पत्ता आ जाए तो मेरा पूरा सेट जम जाएगा। अब ऐसा सोचता है व्यक्ति, पागल है कि नहीं हो? अब उसके सोचने से पत्ता निकल के आएगा क्या? वो तो जो निकलना वही निकल के आएगा। तो भाई तेरे हाथ में जो पत्ते हैं उनके बारे में सोच तू, तो जल्दी जीतेगा। अगर किसी गैम्बलर से पूछना, जो मतलब ये जुआ सट्टा खेलते हैं, वो क्यों जीतते हैं, उनसे पूछना कौन लोग जीतते हैं, वो हाथ के पत्तों के बारे में जो सोचते हैं वो लोग जीतते हैं। उनकी टेक्निक यही है जीतने की। वो हाथ के पत्ते ने बस उसी में, न जो फेंका उसके बारे में सोचते हैं, न जो आने वाला उसके बारे में सोचते हैं। सिर्फ वो क्या सोचते हैं, इन पत्तों का कितने अच्छे से मैं उपयोग कर सकता हूँ। आप भी वर्तमान का कितने अच्छे से उपयोग कर सकते हो, अगर ये आपका आ गया आपके अंदर। जब मैं मंदिर में हूं तो बस मंदिर में निस्सी इसीलिए बुलवाई जाती है आपसे। निस्सी मतलब सब छोड़ के आ गया, भूतकाल का सब छोड़ दिया, फिर दूसरी निश्चित भविष्यकाल का सब कुछ नहीं, बस मैं हूं जहां हूं। बहुत प्रैक्टिस से आएगा, मेरे कहने से नहीं आएगा, लेकिन आप इसको सब्जेक्ट बना लोगे। धर्म कैसे करना? सतत करना। धर्म कैसे करना? सरस करना। धर्म कैसे करना? सतर्कता से करना, अलर्ट होके करना। जब भी करें, प्रवचन में बैठे थे कैसे होना? अलर्ट होके बैठना। इसीलिए बोला जाता है कि कमर कैसी होना चाहिए? सीधी होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ऐसी? ये किस चीज की है? अलर्ट की निशानी है। आप अलर्ट हो। कैसे होना चाहिए? आपके पेन कॉपी नीचे होना चाहिए, कोई अच्छी बात लगे तुरंत लिख सको। अलर्ट होने के लिए सब करना पड़ेगा शुरू में, धीरे धीरे हो जाएगा। क्या करना चाहिए? कहीं मन घूमने चले जाए तो उसको बार बार लेके ना, सिर्फ एक ही प्रश्न पूछो। क्या प्रश्न पूछो? मुझे क्या करना है? भविष्य का मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ क्या? कुछ नहीं करने वाला। मेरा जो वर्तमान है उसको कैसे संभालूं? जो वर्तमान को संवारता है उसका भविष्य काल अपने आप संवर जाता है, और भूतकाल की भूलें भी डिलीट हो जाती है उसकी। तो परमात्मा के पास जाओ। पढ़ाई कर रहा कोई बच्चा, बताओ आप मुझे, कि वो हाथ में किताब ले ले, पिछली बार कितने नंबर आए थे मेरे को, इसमें 17 ही नंबर आए थे, लेकिन मैंने प्रश्न तो अच्छा से किया था, मैडम ने नंबर नहीं दिए थे मेरे। वो वाली कॉपी में अगर मैं इधर लाइन ओच खींचा, 4 लाइन और लिखता ना तो अच्छा जाए। अब बताओ इससे सोचने से क्या होगा उसका? वो सोच रहा है। आपने पूछा बेटा क्या सोच रहा है? बोले पापा पिछली बार की मेरा इंग्लिश का पेपर बिगड़ा था ना, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों बिगड़ा था मेरा पेपर, उनके कारणों पर चिंतन कर रहा हूँ। आप क्या बोलोगे इससे? अरे भाई वो तो बिगड़ चुका, इसको क्यों बिगाड़ रहा है अभी तो? फिर वो अगर वो पूछता है क्या सोच रहा है बेटा, तो पापा मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे कैसे कॉपी में लिखूंगा। अरे तू याद करेगा तो लिखेगा ना, अभी कहाँ से किस में फोकस कर, याद करने में फोकस है, ऐसे बोलोगे ना आप उसको। उसको तो बोल रहे हो आप, उसको तो बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? एक मैंने सुना था कहीं पे कि मतलब कहानी जैसी थी, किसी कोई महाराज जी की थी। वो महाराज जी ने कोई मंदिर बन रहा था, मंदिर बन रहा था, तो किसी पूछा, उसे पत्थर तोड़ रहा था, भाई क्या कर रहे हो? तो बोलता दिखता नहीं पत्थर तोड़ रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। वो दूसरे से पूछा, बिल्कुल चिढ़ के बोला हो, दूसरे पूछा क्या कर रहे हो भाई? तो बोलते हैं भाई मंदिर बन रहा है तो उसके लिए मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। तीसरे से पूछा, वो गुनगुनाते हुए कर रहा था, क्या बोल रहा था? परमात्मा का घर बना रहा हूं, भगवान का घर बना रहा हूं। अब 3 लोग हैं, काम एक जैसा कर रहे हैं कि अलग अलग कर रहे हैं? एक जो कर रहा है पत्थर तोड़ रहा है, वो बहुत भविष्य में उलझाओ, कितना पैसा मिलेगा,
फिर मैं क्या करूँगा, शायद ऐसा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति और कुछ कर रहा है, लेकिन तीसरा व्यक्ति तो क्या कर रहा है, बड़ा सतर्क है वो काम में, उसका आनंद ले रहा है। जो काम कर रहा है उस काम का आनंद ले रहा है, जो काम कर रहा हो। जब आप परमात्मा की पूजा करते हो, निहारो उसको, क्या धन्य दिवस है, ऐसा सोच सकते हो क्या? आप गाते भी हो सा, रसना नो रस ली दो रे, क्या बोलते हो? हाँ, रसना नो रस ली दो रे, थैया थैया नाच करन दे। मतलब वो कैसा होगा, वो रावण जो था वो कितना सरसता से काम कर रहा होगा, कितना सतर्क होगा कि जैसे इसकी वीणा टूटी कि इसकी जो मंदोदरी नाच रही थी, क्या बांध लिया उसने उस समय में, तीर्थंकर नाम कर बांध लिया, अपनी जंघा को काट के उसको तार बना के, उसका क्या इंटरेस्ट हो, क्या मजा होगा बताओ। हे हमारा ऐसा, हम भजन करते रहते हैं, आप देखना अपने मन को टटोलना, अगर 5-6 लोग हैं आपके आसपास में तो आप भजन कैसा गाते हो, और जब कोई नहीं है मंदिर में तब कैसा भजन गाते हो, किसके लिए गाते हैं फिर अपन? जब आप स्वस्तिक बनाते हो कोई नहीं तो कैसा बनाते हो, जब आरती करते हो भगवान की कोई नहीं तब कैसे आरती करते हो, और जब बहुत है तो कैसे आरती करते हो? तो किसके लिए कर रहे हो आरती, किसके लिए कर रहे हो भजन? दूसरों के लिए, अपने के लिए? अगर कोई लोग बैठे हुए हैं और साथ में म्यूजिशियन भी है तो फिर कैसा मजा आता है? हाँ, आता ही नहीं आता है। मैंने बताया ना, पर्यूषण में झगड़े होते थे, किस बात के झगड़े होते थे? हाँ, आके कंप्लेंट करी सबने, अरे महाराज साहब ये आपने किनको बुला लिया, भैया वो लोग को बुला लिया, हम ही करेंगे ना, हमारी भक्ति तो हमारे भगवान है, हम ही भक्ति करेंगे ना। मैं ठीक है, वो आप भी करना, वो भी करेंगे। नहीं महाराज साहब हर साल से हम ही करते हैं भक्ति, तो हम ही करने दो ना। तो मैंने कहा 365 दिन में से उसको तो 8 दिन के लिए बुलाया, बाकी दिन तो आपके पास ही मंदिर है, करो ना। नहीं महाराज साहब वो पर्यूषण की बात अलग रहती है ना, उसमें तो लोग आते हैं ना उसमें। और देखा आपने कि आप गा रहे हो और लोग उठ के चले गए, मायूस हो जाओगे आप, पक्का बोल रहा हूँ। आपने कोई भजन उठाया और वो म्यूजिशियन उसको उठा नहीं पाया और देखा कि बिगड़ गया आपका, बिगड़ गया इतने में देखा आपने वो जो सामने दीवार पे मान लो क्या बोलते हैं मार्बल लगा हुआ है, वो मार्बल में दिख गया आपको, पीछे का लाइट का फोकस है, सब उठ गए। आपने देखा सब उठ गए, आप मायूस हो जाओगे। क्यों मायूस हो गए आप? उठ गए आप में से, आपकी भक्ति में सब लोग उठ गए। और मान लो उठ रहे थे और आपने जैसे ही आलम लिए, रे सा रे नी रे सा पानी सा रे नी रे सा, और गाया गाया भैया, सब बैठ गए। ऐसा इंटरेस्ट आएगा फिर तो एकदम मजा आ जाएगा, चेहरे खिल जाएंगे आपके। और फिर क्या आंखें बंद होगी आपकी, ऐसा ऐसा हाथ, ऐसा ऐसा हाथ करके बिल्कुल तानसेन आप आ गए, दीपक जलने ही बाकी है बस, ऐसा आ जाता है। लोग होते हैं तो हाथ का मूवमेंट देखो आपका, ऐसे भक्ति में माइक ऐसा लेगा, ऐसे करके ऐसा गर्दन ऊंची हो जाएगी, हाथ ऊंचे हो जाएंगे, नाचना हो जाएगा। कभी किसी व्यक्ति को ऐसा करके तो अकेले में देखा आपने ऐसे करते हुए, क्यों ऐसे कर करके भजन गा रहा हूँ, ऐसे गर्दन ऊंची करके गा रहा है हाथ में? नहीं देखा होगा लगभग आप, क्योंकि मजा किसका है, उसको मजा किसको, वो तो क्या हो गया हो ना, झमूरा हो गया हो, तो झमूरा होता है ना वो, दूसरों के लिए नाचता हो। भक्ति हमारी कोरी, दिखावा, पूजा हमारी दिखावा, धर्म हमारा दिखावा, पूरा जीवन दिखावा दिखावा दिखावा। अच्छे कपड़े पहनते दूसरों के लिए, तैयार होते हैं दूसरों के लिए, धर्म करते दूसरों के लिए, पूरा जीवन दूसरों के लिए। बस अपन सोचे कि मैं मेरे लिए क्या करता हूँ, अंदर तो इतना गंदगी पड़ी हुई है, ऊपर से संवारते हैं हर चीज को। क्या वहां पे देख के परमात्मा देख के पाप याद आते हैं कि परमात्मा सच में तुमने जो बोला है कुछ भी नहीं करता हूं? क्या वहां पे आंसू टपकते हैं? परमात्मा मतलब क्या कि वास्तव में जो परमात्मा है वो मिरर है, कांच है, उसमें देख के अपनी गंदगी दिख जाए अंदर की, कि तू कितना शुद्ध है, तू कितना सुंदर है, और मैं कितना कुरूप हूं, अंदर की मलिनता जाए, एक एक पाप दिखना चाहिए हमारा। वो पाप दिख रोना ना, ऐसा हो नहीं सकता है। किसी को अंदर के पाप दिख जाए अपने, क्या मंदिर में जाके अपना पाप दिखता है, मैं कितना पापी हूं, मुझसे पापी कोई जीव नहीं है इस दुनिया में, ऐसा लगता है क्या? ये सतर्कता है हमारी, अलर्टनेस है, सारे पाप याद आ जाए हमारे, उभर के आ जाए बाहर। जैसे कि जब छाछ होती है उसको मथा जाता है तो मक्खन ऊपर आ जाता है, तो हम जैसे ही गए तो क्या ऊपर आ जाना चाहिए? तिर के। जैसे निस्सी की संसार छूटा, अंदर तो क्या लगना चाहिए? हे परमात्मा क्या गलती हो रही है मुझसे, क्या कर रहा हूं मैं, कहाँ भटक रहा हूं? ऐसे लोग है कि नहीं? अरे दुनिया में बहुत लोग हैं ऐसे, मैंने देखा, मिला हुआ हूं मैं। मंदिर में जाते हैं ऐसे मायूस हो जाते हैं, घंटनाद इसीलिए करते हैं, हर्ष हो गया कि चलो मैं आ गया आपके पास में, और रोते इसलिए हैं, बाहर इसलिए बैठते हैं, जा रहा हूं परमात्मा वापस वही गलती करने जा रहा हूं। कैसा
अधम जीव है, अधमा अधम हूं मैं। अधम मतलब क्या? निकृष्ट जीव, एकदम थर्ड क्लास आदमी हूं मैं। कैसा थर्ड क्लास हूं? सब समझ में आया, फिर उस गटर में लोट लगाने जा रहा हूं। कब वो प्रभात आएगा? कब वो प्रभात आएगा? हमारे बैराग साईं महाराज साहब बहुत अच्छा गाते थे भजन। कब वह प्रभात आएगा, कब वह प्रभात आएगा, पूर्ण मनोरथ होंगे, पूर्ण मनोरथ होंगे सारे, समता रस लहराएगा। और मैं उसमें एक एक लाइन, इसमें मैं विचरूंगा। क्या विचरूंगा मैं? संयम लेके। अपूर्व अवसर ऐसो एवो क्यारे आवसे, क्यारे थईशु बायांतर निर्गंतु, सर्व संबंधनो संबंध तोड़ीने विचरसू, कब महत पुरुष ने पंथ जो। पहली लाइन, पहली गाथा। उन्हें दीक्षा नहीं ली श्रीमद राजचंद्र जी ने, लेकिन क्या भावना थी? अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे, क्यारे थईशु बायांतर निर्गंतु, सर्व संबंधनो संबंध तोड़ीने विचरसू, कब महत पुरुष ने पंथ। लगता है कि आपको ऐसा? सब सुना आपने, अब बस जाएंगे ना, तो आपका धर्म कैसा होना चाहिए? सतत तो रखना, कम से कम उसको कोशिश करना सरस बने, उसको कोशिश करना कि कैसे बने, सतर्क बने, उसको कोशिश करना सघन बने। सघन मतलब कैसा? ठोस। जैसे मान लो अभी अपने पुताई की, वो पतला पतला पेंट पोत दिया, तो उसमें झाई मारता है। क्या झाई मारता है? पीछे का कलर झाई मारता है। तो क्या बोलते हैं? आप गाढ़ा करो उसको, थोड़ा सा कलर को। आपने मान लो रबड़ी बनाई है, खीर बनाई है, वो खीर पतली पतली है, तो क्या बोलते हो? अरे क्या मजा ही नहीं आ रहा इसमें, थोड़ी क्या करो उसको, उकालो उसको, गाढ़ी करो उसको, ऐसे बोलते ना। तो वो कैसे पसंद आता है आपको? रबड़ी गाढ़ी गाढ़ी पसंद आती, चाय गाढ़ी गाढ़ी पसंद आती। लेकिन ये धर्म कैसा? पतला पतला, पतला पतला, समझते हो? वहां पे समय की भी मर्यादा है आपकी। अब बताओ, चाय बनाने में, चाय 1 मिनट में बनेगी वो चाय, और 10 मिनट में बनेगी वो चाय, स्वाद में अंतर आएगा नहीं आएगा? 1 मिनट वाली अच्छी बनेगी। हाँ, कौन सी अच्छी बनेगी? पत्ती का कलर ही नहीं आएगा, चाय हो जाएगी। क्या क्या बोलते हैं इसको? हमारे उधर एक भाषा है, पतली पंगा चाय बनेगी। क्या बोलते हैं इसको? पंगा क्या होता है मुझे पता नहीं, सबके साथ कुछ जोड़ा जाता ना। अरे एकदम थर्ड क्लास चाय है बिल्कुल। क्या चाय बनी? उसको दुकानदार में, क्या चाय? बाबूजी आपने जल्दी बोला। अरे जल्दी बोला था, लेकिन थोड़ा उकालता सही। उकालता मतलब क्या? उसको मतलब सघन करता, गाढ़ा करता उसको। हमारा धर्म कैसा होना चाहिए? गाढ़ा गाढ़ा धर्म होना चाहिए। गाढ़ा मतलब क्या? गाढ़ा मतलब कैसा? और एकदम फोकस हो जाए, सब प्रतिमा हट गई, परमात्मा का मुख मुद्रा दिख रही है, आरती में कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों ऐसा बोलते हैं? किसने आरती की थी? किसका नाम आता है? क्यों इसका नाम क्यों आता है भैया? जैन थे क्या? अजैन थे? वो अजैन थे, उनका नाम आता है। क्यों आता है? कैसी आरती करी उन्होंने, इसीलिए सिंबॉलिक सब नाम दिए गए उसमें, कि कुमारपाल ने जैसी आरती करी। कैसी कैसी आरती उनकी? जेब में से नोट निकाला, कौन सा, पतला वाला नोट निकालना कि मोटा वाला नोट निकालना? हाँ, हमारे सब तो मोटे ही निकालते हैं। सिक्का सघन, सिक्का कैसा होता है? सघन। नोट नहीं डालते हम, सिक्का डालते हैं। कहाँ कागज डालो उसमें? हाँ, कल वो संचिती जी आए थे, क्या नाम था उनका भैया का? नहीं वो नहीं, उनका लड़का हिमांशु भैया, हिमांशु संचिती थे ना, तो उनका छोटा बच्चा भी आया था। बोले महाराज साहब मैंने अंगूठी खोल कर रखी, मेरे उंगली में से अंगूठी डाली और कहाँ भंडार में डाल दी। वो तो अच्छा हुआ कि उसमें वो था, ऊपर क्या नख था, तो अंदर नहीं गई। अच्छा हो तो नख। उसका धर्म कैसा है? बच्चे का धर्म कैसा है? सघन धर्म है। विद्यापीठ में जब प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उसको पूरते हैं जगह को, तो सब लोग पूर रहे थे, जो जो जिसके पास था। बच्चों ने अपने सोने की अंगूठियां निकाल दी तड़ातड़। उन्हें बोला जो जिसके पास दो, ऐसा थोड़ा सा भावुक कर दिया उसने। कौन? जो आते हैं वो विधि कारक आते हैं कि परमात्मा ऐसे, जैसे मैं कर रहा हूँ ना आपको भाव, लेकिन आप तो बिल्कुल एकदम, हाँ आप तो होने वाले नहीं। वो बच्चे ना, कोमल हृदय है उनका, एकदम कोमल हृदय। जिसका कोमल हृदय होता है ना, वो समझता है बात को। तो पंकज जी चोपड़ा हैं गोंदिया वाले, उनका बच्चा था वहां पर, उसने अंगूठी निकाल दी। ऐसे बहुत सारे बच्चे निकाल दी, बड़ी मुश्किल से रोका उनको, क्योंकि माँ बाप बोलेंगे देखो हमारे तो फीस तो लेते ही लेते हैं, सोने चांदी उतर वाले थे हमारे। उनके भावों को रोकना पड़ा, रोने लग गए वो। अरे हमारे साहब नहीं कहेंगे, पप्पा मैं बात कर लूंगा, प्लीज ना हमारे साहब डलवाओ ना, डलवाओ ना, रिकमेंड कर रहे हैं हमारी उंगली अंगूठी डलवाओ ना। ये कैसे लोग हैं? ये कैसा हृदय है इनका? सघन धर्म है इनका।
हमारा धर्म कैसा है? पतला पतला नोट डालेंगे, एकदम पतला पतला, 5 का 10 का, उसमें गाढ़ा नोट डालते हैं क्या? क्यों नहीं डालते हैं? बड़ी मुश्किल से कमाया ना, हार्ड वर्किंग से कमाया है ना। हमारा कोई हमारे बाप का माल थोड़ी है, बाप कमाई थोड़ी है हमारी, ससुराल की थोड़ी है हमारी तो किसकी कमाई है? मेहनत की कमाई है। तो धर्म कैसा होना चाहिए? हाँ, धर्म कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हाँ, सघन तो होना चाहिए, सख्त भी होना चाहिए। आप जैसे पैसे के लिए बोलते हैं ना हार्ड, तो वैसे कैसा होता है धर्म? कैसा होता है ना? सख्त होना चाहिए। सख्त धर्म कैसा? छूट छाट वाला नहीं। एक छूट छाट वाला धर्म होता है, और एक कैसा होता है धर्म? बिना छूट छाट का धर्म, सख्त धर्म। साधु साधु को देखो आप, हमारे को है ना सल्यूट करने का मन होता है कभी कभी। मैंने बताया ना, गिरनार में आए थे 4-5 संत थे, उनकी चर्या देख के एकदम सल्यूट करने का मन हुआ। हमारे गच्छ के नहीं थे, दूसरे गच्छ के थे, है ना, ऐसे बोलेंगे ना, हमारे गच्छ के नहीं भैया, ये दूसरे गच्छ के। ऐसा गजब का उनका देख के ऐसा अंदर आया, इतना सख्त धर्म। रोटी कैसी? मैंने बताया था ना आपको, जो भोजनशाला में जली हुई जो रिटायर्ड रोटी है, जो रिजेक्टेड रोटी है, वो एक तरफ डाल देते हैं। उनकी बुद्धि, उनको अकल कहाँ से आ गई है? उनको मालूम कैसे? उनको मालूम ये बात कि जब भी रोटी बनती है तो जो नहीं फूलती अलग डालते हैं। उनसे जाके पूछा, मैं वहीं खड़ा था, मैंने उनसे पूछा कि वो जो आपकी रूटीन जो नहीं सीखती अलग, तो उन्होंने बोला डब्बे में पड़ी। वो डब्बे में डालते हैं, जो नहीं फूलती है, गलती से ज़्यादा फूल जाती है या फिर उसमें जल जाती है, वो उसमें डालते हैं। उसमें से सेलेक्ट करके लेके गए रोटी, क्योंकि कैसी चाहिए उनको? सुस्ती चाहिए। क्या गजब बात! उनके कपड़े देखे, उनकी चर्या देखी, उनका जीवन देखा। तो आज भी ऐसे साधु संत हैं, आज भी ऐसे श्रावक हैं, ऐसे ऐसे श्रावक इतने चुस्त। 104 डिग्री बुखार, 103 डिग्री बुखार है, लेकिन क्या कर रहे हो? उनको करना है तो उनको करना ही। सख्त धर्म, जैसे मैंने बताया ना, आपने कमलाबाई डाकलिया, कैसा सख्त धर्म? पानी मुंह में नहीं लूंगी तो नहीं लूंगी, ये सख्त धर्म है। वो कोई जिद्दी समझेगा? अरे संसार में इतने जिद्दी हो, धर्म के लिए बिल्कुल जिद्दी नहीं। जरा सा पंचमी का उपास है, नहीं आज तो अच्छा नहीं लग रहा है, अगली पंचमी करूंगा। अरे मरोगी क्या? तो धर्म तो कैसा होना चाहिए? सख्त धर्म होना चाहिए। 51 खमासने, मतलब 51 खमासने पंचमी के नहीं भाई, जैसे वो बोलते 51 खमास हमको मिल जाएगी, ग्राहक नहीं पटने वाला है, भाग जाएगा। जैसे ही बोला ना उसने, भाई पंचमी झेल लो, पंचमी झेल लो, मतलब क्या करना पड़ेगा? क्रिया 51 खमास, एकदम को लगता भैया तो पटेगा नहीं ग्राहक, नहीं आज 51 कर लो, फिर 5-5 का, हाँ 5-5 है, हाँ हो जाएगा। जैसे बोला पट गया ग्राहक, कुछ तो करें। क्या बोलते हैं, भागते भूत की, ठीक है भाई कुछ तो कर भाई तुम। तो कौन सा धर्म है? दुकान पे ऐसा होता है क्या? दुकान पे ऐसा, वो सामान ऊपर रखा हुआ है वहां पर ऊपर, है ना, और नौकर नहीं है, और आया ग्राहक, भैया ये वाला माल चाहिए था, अभी तो नहीं भैया, वो नौकर आएगा दूंगा, ऊपर रखा हुआ है यार। ऐसा होता कभी? कभी हुआ ऐसा? पंकज भैया आप तो बहुत हार्ड वर्क करते हो, पूरा आपका काम तो कैसा एकदम हार्ड वर्किंग वाला है ना, सब बड़े बड़े भारी भारी सामान है आपके। तो मान लो नौकर आज नहीं आया 2 दिन के, वो ऊपर रखा हुआ सामान, और आपको थोड़ा कमर में भी दिक्कत है, आप आज कमर में दिक्कत थी तो खमासने भी बराबर नहीं लगाया आपने, आपने बोला हमारे साथ आज खमासने लगाओ तो ये उदाहरण है सिर्फ, है ना। और वो ग्राहक आया आपका, वो ऊपर रखा हुआ वहाँ पे माल लेने आया, सब सामान निकाल दिया, वो वाला सामान, उसने बोला कि वो सामान लोगे, उन्होंने बोला एक बार भैया थोड़ी कमर में दिक्कत है यार, ऊपर रखा है कल ले जाना, भैया फिर इसको भी कल ले जाओ, नहीं नहीं मतलब मैं निकाल रहा हूँ, तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यही है 2 मिनट में लगेंगे। सख्त सख्त धर्म। दुकान नहीं आया, घर पे झाड़ू भी निकालोगे, पुजारी नहीं आया तो, हमारे से 3 दिन से पुजारी नहीं आ रहा, कोई व्यवस्था ही नहीं यहाँ पे, तो केसरी किसी को नहीं रहती हमारे साथ, देखो से कब कैसा चाहिए वहाँ पे? सख्त धर्म नहीं, वहाँ कैसा चाहिए? एकदम सरल धर्म चाहिए, एकदम ईजी। और आज इसकी बाहर आई हुई है, जितना सरल धर्म उतने लोग आकर्षित हो रहे हैं। ऐसी में प्रतिक्रमण हिंदी में, और मात्र 30 मिनट के अंदर, अरे वाह, अरे क्या महाराज जी आए हैं, देखो लेटेस्ट न्यूज, 10 मिनट में प्रतिक्रमण। आलोचना तो करनी भावों से, और होता तो कैसे? वो शब्द ही नहीं समझ पड़ते। हाँ, भाव से करना है, खाना अपने द्रव्य से खाना है, कपड़े अपने द्रव्य से पहनना है, और धर्म अपने भाव से करना है। सख्त नहीं है वो, सरल एकदम, पतला पतला कर ले, ठीक है ना, कर तो लिया आपने। क्या होता है ऊपर नीचे चढ़ने से? 99 कर लिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उतर लिए चढ़ लिए, उतर लिए, 3000 चढ़ाओ, उतर लिए चढ़ लिए, क्या होता है इससे? हाँ नहीं, इससे तो कुछ नहीं होता, जो तुम कर रहे हो उससे होता है ना, जो तुम्हारे जीवन में कर रहे हो। अब वो तो करना पड़ता है, मजबूरी है, हमारा ऐसा पुण्य का हम कर सके। अरे तुरंत ऐसे पलटी खाता है व्यक्ति,
निंदा करना है किसी की, क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ईगो हट हो रहा है मेरा, तो क्या करें, नवाणु यात्रा कर ली। क्या होता है नवाणु यात्रा करने से? ऊपर नीचे कर लो, भाव होना चाहिए, भाव। असली चीज क्या है? अरे भाव की अभिव्यक्ति तो है ये द्रव्य। जब भाव होता है तो गर्लफ्रेंड ने बोला वहां मिलूंगी मैं, 15 किलोमीटर पीछे आगे, और वहां पे पथरीला रास्ता है, अब जाएगा नहीं जाने देगा आदमी? आपका अनुभव है, सच में कह रहा हूं मैं। हमारे जीवन को हम हाँ वो तो अभी भी लगा ही रहे हो। तो पहले अलग तरह की दौड़ थी, पहले तो कम से कम कभी रुक सकती थी, 38, 39, 40 पे रुक जाती। अब तो ऐसी दौड़ में शामिल हो गए कि जिंदगी भर नहीं रुकेगी। ये देख के हम, उदाहरण है हमारे सामने, एक नहीं हजार। हो सकता है बुरा लग सकता है, टॉन्ट नहीं है ये, इसको समझने के लिए। हमको क्या मतलब है किसी को टॉन्ट मार के किसी को समझे? हम तो चाहते हैं वो बात हम उससे सीख लें, उस उदाहरण से सीख लें हम कि हमारा जीवन कैसा, ना सख्त है, हमारा हार्ड वर्किंग नहीं है, सब दूर है पूरे जीवन में। वहां जितनी मेहनत, बच्चे को कुछ हो गया कहाँ नहीं लेके जाते हो आप? अगर छोटा बच्चा जन्म लेते से, जन्म लिया अभी 4 दिन का है वो, और मान लो कुछ हो गया उसको, तो कोई बोले कि इसको भाई पूना लेने जाना पड़ेगा, बॉम्बे ले जाना पड़ेगा, विदेश ले जाना पड़ेगा, जहां चाहो वहां लेके जाओगे। लेके जाओगे नहीं लेके जाओगे? कितना सख्त मेहनत करोगे इसके लिए। लेकिन परमात्मा को अगर मान लो, उसके लिए कहीं जाना है आपको, परमात्मा के लिए कुछ काम करना है, उसको करोगे नहीं करोगे? उसमें शक्ति नहीं चाहिए, उसमें सरल धर्म चाहिए, एकदम सरल वाला। सबको अच्छा लगता है सरल धर्म। महाराज साहब कौन से अच्छे लगते हैं? जो बहुत मेहनत करवाए वो, या जो मतलब सरल सरल धर्म बताए वो? पूरा दुनिया में आज पंडित जी का राज है। आप यूट्यूब वगैरह पे जाओगे, आप पंडित जी है वहां पे, बस क्या बोल रहे हो, अरे कुछ नहीं होता है प्याज लहसुन खाने से, अनंत बार ये सब छोड़ा, ओगे अनंत बार लिए, मेरू पर्वत हो गया ओगो से, लेकिन आज तक हमारा निस्तार नहीं हुआ। अनंत बार हमने इतनी बार मोमबत्ती ली, मोमबत्ती का डगले बना दो, पूरा मेरू पर्वत खड़ा कर दो, इतनी बार तुमने दीक्षा ली है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, लेकिन तुम्हारा निस्तार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम मुझ जैसे पंडित जी की शरण में नहीं आए। मेरी शरण में आओ, धम्मम शरणम पहुंच जामिनी, मम शरणम पहुंच जा, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें तार दूंगा। ऐसा सरल धर्म बताऊंगा आपको, और ऐसा पॉश जगह पे। हमको कौन सी अच्छी जगह लगती है? एकदम पॉश जगह। साधु बनना कितने कठिन क्यों लगता है? पलटने की व्यवस्था नहीं, जाओ तो कहाँ रुकना पड़ेगा, कभी स्कूल में जाले जाले लग रहे हैं, कभी गंदगी है वहाँ पे। मुझे भी बहुत था सफाई का, अरे इतनी गंदगी में देखते सी, लेकिन समझ में आया धीरे धीरे, अरे बाहर की गंदगी का, एक बार आंखें बंद करके अंदर की गंदगी दूं, विष्ठा अंदर पड़ी हुई है, मलमूत्र पड़ा हुआ है, और मैं मजा कर रहा हूं। तो जब अंदर की गंदगी, वो तो सिर्फ शरीर की गंदगी, और अंदर जाओ आत्मा की कितनी गंदगी, वो तो निकालने की इच्छा है नहीं, और बाहर की गंदगी साफ कर रहा हूं मैं। जब समझ में आता है जीव को, सब पलट जाता है। पलटने में देर नहीं लगती। सारा खेल किसका है? एक उत्साह लाने का है, एक जबरदस्त अंदर से कुछ जील लेके आओ अंदर से। वो जिस दिन आ गई अंदर, एक बार आग लग गई ना अंदर, सारा काम हो जाएगा। लगी क्या आग हमारे अंदर? अगर लगी हो तो वास्तव में तो क्या चल लेना, पंच महाव्रत चल लेना। नहीं लगी हो तो कम से कम 12 व्रत। उसमें छूट छाट मत बोलना, बोलोगे तो हम देंगे। यहाँ पे खड़ा बैठ के ऐसे ही बोलूंगा मैं। अब जैसे पाटे सूत्र हूँ, आप बोलो हमारे साहब ये, अरे नहीं कोई खास बात नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं तो ऐसा भी कर लो। मुझे तो कैसे भी अपना सामान बेचना है, क्योंकि मुझे तो बोल के भेजा है भगवान ने कि भाई इतना नहीं बेचा ना तो तुम्हारा परसेंटेज नहीं मिलेगा। टारगेट दिया हुआ है, टारगेट दिया ना मेरे को, कम से कम कितने लोगों को, अगर यहाँ पे 125 लोग हैं तो मुझे कम से कम 80 लोगों को क्या दिलवाना है, व्रत दिलवाना है। तो मैं गिनूंगा उस दिन लाइन 6, 12, 36, 88, 80 नहीं हुआ यार, मायूस हो जाऊंगा ना मैं। फिर मेरे को उजाला नहीं आएगा। जैसे ही भीड़ देखी, अरे बहुत सारे लोग आ गए, हाथ में नारियल लेके आ गए, एक एक नारियल हाथ में, नारियल, हाँ भाई 80 हो गए बस, अब तो भाई भगवान के कमीशन पक्का, मेरा टारगेट पूरा हो गया ना मेरा। हाँ, और टारगेट पूरा करने के लिए क्या बोलूँगा, आप एक काम करो, 12 व्रत नहीं ले सकते हो ना तो एक एक भी ले सकते हो, जितने आपको चाहिए। सब पे टिक करना जरूरी नहीं, जितना कर सको आप टिक करो उसको, जो हो सके उतना। अरे हमेशा के लिए मत लो, जावत जी मत लो। हम साथ में जावत जीवा से जाओ धारणा ही बोलेंगे, जितने 1 साल के लिए तो लो, सरल धर्म लो। क्योंकि क्या करना हमको, तो कुछ भी आया तो ग्राहक छोड़ना तो नहीं है ना। तो छूटोगे कि नहीं छूटोगे आप लोग? तो इसलिए आज सब अपने क्या करना, डायरी जमा कर देना। और ये जो है ना निशान लगाने का थोड़ा समझ में कभी नहीं आया, तो ये बॉक्स जो होते हैं ना, इसमें ये जो ऐसे बॉक्स बने हुए हैं, तो आप लोग सोच रहे हो काय के लिए बॉक्स है, कोई सोचते होंगे निशानियाँ लगाते हैं, बॉक्स सोचेंगे बॉक्स। अच्छा प्रिंट मिस्टेक होगी, ये प्रिंट मिस्टेक नहीं भाई, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे निशान लगाना है, इधर बॉक्स में ना,
हाँ, अरे सब आप जैसे समझदार नहीं है दादी जी। आपके लड़कों को समझाओ, उनको समझाओ सही में। अब हम तो समझा समझाए थक गए, 4 महीने हो गए, समझे ही नहीं हो। और एक जो समझे हुए थे वो चले गए कहाँ, नागपुर। हाँ, इन दोनों को समझाओ अब तो। ये अब क्या लगता है समझदार है कि नहीं है? हाँ ना तो बोल दो, चलो हाँ या ना बोल दो, कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी कुछ नहीं होगा। वो नहीं रखेंगे, मैं रख लूंगा आपको। बोलो, अच्छा एक बार हाँ ना तो बोलो, समझदार है कि नहीं है? नहीं है? है? देखो अब समझदार है, वो आपके साथ नहीं जा रहे मतलब समझदार है। अब ये समझदार है कि नहीं है? हाँ हाँ, वो आपके तो मेरे को मालूम है आपको खुशी होगी, परेशान करने वाला कम हो जाएगा एक बंदा। वो सभी के साथ है। हाँ, वो तो बोलते हैं गोलू भी अच्छे लगते हैं इनको, बबलू भी और गोलू भी अच्छे, ऐसा बोलते हैं भाई वो, है ना? ऐसे ही ना। अरे देखो, उनको बबलू भैया गोलू भैया पसंद है, हमको तो आप पसंद हो, तब भी हमारी पार्टी में नहीं आते हो आप। इसी तो, क्या विचित्र संसार है, क्या विचित्र संसार है। मैंने देखा था एक दृश्य, मजा आ गया था देख के, इतना अच्छा। वो फोटो में समझो, कुछ कुछ देख के ना ऐसा दिल में छप जाते हैं। एक सांप के मुंह में क्या है, एक सांप के मुंह में, नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, मेंढक। एक सांप के मुंह में मेंढक, और मेंढक जुबान आगे करके क्या कर रहा है, मच्छर। वो मच्छर को खा रहा है, और उसका कहाँ है वो खुद सांप के मुंह में, और अभी भी क्या कर रहा है वो मच्छर के बजे मरने वाला है वो। और किसकी अभिलाषा उसको, मच्छर खाने की। अब मच्छर खा के पेट भी भर जाएगा, तो कहाँ जा रहा है? ऐसा ये काल का मुंह है, इस काल के मुंह में खिसकते जा रहा है मैं धीरे धीरे। वो कौन है? वो हम है। और फिर भी बाहर क्या है, मच्छर मतलब क्या, ये भोग, 5 इंद्रिय के भोग। फिर भी 5 इंद्रिय के भोग अच्छे लग रहे हैं। इतना सुपर फोटो था वो, इतना सुपर पिक्चर था, मुझे लगा कि देखते रह गया मैं। तो मैंने क्या, कितनी सोच गजब किसकी, कि वो अजगर के मुंह में, वो सांप के मुंह में वो मेंढक है, और मेंढक किसके ऊपर जा रहा है, वो मच्छर भरमरा रहा है, उसने जीवान लगे लपका, वो किसके ऊपर लपक रहा हो, अपनी जान नहीं बचा रहा हो। वो 5 इंद्रिय, वो कभी भी हम अमर बनने के लिए काम नहीं कर रहे हैं कि अमरता हो जाएगी। इस जीवन ऐसा मिला है, ये मात्र जीवन ऐसा मिला है। आप चाहो तो इस जीवन में अगर धर्म को अपना लो तो क्या बन सकते हो आप, अमर बन सकते हो। अब हम अमर बहे न मरेंगे, आ कारण मिथ्यात्व तज। क्या कर दिया, इस कारण से क्या कर दिया हमने, मिथ्यात्व त्यजा, वैसे ही क्या अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे। जैसे ये विष जो अंदर पड़ा हुआ है उसकी वॉमिट की आपने, और क्या बन जाओगे आप, आ कारण मिथ्यात्व त्यज। इस कारण हमने क्या कर दिया, मिथ्यात्व का त्यज दिया। मिथ्यात्व का सबसे पहला व्रत ही कौन सा होगा, सम्यक्त व्रत। ले सकते हो पहला व्रत तो सब, मैं देवगुरु धर्म के बिनावा किसी के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाऊंगा। न तन झुकेगा न मन झुकेगा, लिखा हुआ इसमें, कुछ भी नहीं झुकेगा। किससे, न तन से झुकूंगा न मन से झुकूंगा। ऐसा हो सकता है? अगर मजबूरी है कभी कहीं पे ऐसा हो गया, वहां जाना भी नहीं, क्योंकि जाने से भी क्या होता है, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। देखते हैं वहां पे कोई जादू टोना देखा, कोई चमत्कार देखा, तो चमत्कार देखते से क्या हो जाते हैं, अरे वहां पे ऐसा ऐसा चमत्कार है, गए वहां से आकर्षित हो गए। तो मुझे जाना भी नहीं। देव गुरु धर्म के अलावा कोई मेरी शरण नहीं है, एक ही शरण है, देव गुरु धर्म। कहीं भी जाऊंगा मैं, सिर्फ वहां पे डमरू बजा रहे हैं बस। कौन सा डमरू, अज्ञान का डमरू बज रहा है वहां पे, और कुछ नहीं। जैसे होता है ना, बेहरूपी आते हैं, बेहरूपी देख के आकर्षित हो जाते हैं। पर जब नाटक देखने आते हैं, जादूगर देखते हैं, जादू बात सुन, जादू है क्या हूँ। हमारे भी मंदिरों में चमत्कार आए तो नहीं जाना हमको। केसर की वर्षा, केसर की वर्षा, अरे काहे का पागलपन है, केसर की वर्षा, वो भी घिसी हुई केसर। तो क्या करो, देवता ने पहले घिसी होगी केसर को, फिर छिटकने आए होंगे। अरे सादी सीधी केसर देते, कम से कम 2, 5, 10 तोला हो, कम से कम उसकी कोई कीमत तो निकले। कभी आपने देखी केसर की पत्तियों का भी वर्षा हुई हो? हाँ, किसकी बरसात होती है, घिसी हुई केसर की होती है। अब क्या काम की हो घिसी हुई केसर, पहले क्या करते होंगे, पहले घिसते होंगे केसर को, चंदन को, फिर उसके बाद बरसात करते होंगे। डायरेक्ट नहीं होती कभी। और हमको केसर से क्या लेना है ना, हमारे पास तो क्या चीज़ है, ये मन को सुगंधित करना है, वो लक्ष्य नहीं है। हमारा टारगेट ही नहीं बन रहा है, मुझे क्या करना, उस टारगेट के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। टारगेट बन जाए ना कि धर्म करना के पाप करना। धर्म का फल क्या है, दुख हो दुर्गति। क्या है धर्म का फल, सुख शांति आनंद। लगता है ऐसा आपको, क्या लगता है धर्म का फल, कंफर्ट छोड़ देना अपना। माथा पच्ची कौन करे, गुल्ले भरा देते हैं, ऊपर चढ़ो नीचे चढ़ो, नवानु यात्रा, उपवास करो, एसिडिटी बढ़ जाती है।
कितना कठिन सख्त धर्म है हमारा, सख्त धर्म नहीं है। आप रत्न सुंदर जी की मैंने किताब में पढ़ा था, आचार्य रत्न सुंदर जी कि उन्हें बहुत सारी बीमारी थी। उनके पास में कोई संत का नाम लिखा था उसमें, उन्होंने बोला, गुजराती में थी वो पूरी, उन्होंने बोला क्या क्या खाता रहता है दिन भर, दो कितनी सारी दवाई खाता है। बोले क्या करूँ, बीमारी थी, आइमिल कर सब ठीक हो जाएगा। बोले आप कैसी बात करते हैं, आइमिल होता है कि मेरे से कर। उन्हें पचकान दे दिए। बोले मैं गुरु नहीं थे उनके, मेरे गुरु भाई थे उनके, और उन्होंने क्या कर दिया, इतने बड़े महाराज साहब ने बोला है तो मना नहीं कर सके वो, उन्हें पचकान ले लिए। पचकान लिए, इतना सर दर्द, इतनी उल्टी हुई उनको, इतना सर दर्द, एसिडिटी हो गई। और दूसरे दिन बोले कि आज क्या है तेरा। बोले साहेब आपने तो देखा मेरा कल क्या हाल हुआ था। बोले आइमिल कर दो। उनका मुंह उतर गया। क्यों उतर गया मुंह, मुझे देख रहे हैं इतनी उल्टियाँ हो रही है, इतनी एसिड, रात भर सोया नहीं हूँ मैं। अरे कुछ नहीं होता कर तो। बोले मना नहीं कर सका मैंने। और दूसरे दिन क्या करा मैंने, फिर आइमिल कर लिया। अरे वो बोले कि तो सब तेरा जहर निकल गया बाहर, अंदर ही गंदगी निकलती। वो कहते हैं शायद उन्हें, मुझे एक तो फिगर याद नहीं रहते, नाम और फिगर में थोड़ा कच्चा हूँ मैं, तो उन्होंने इतने आइमिल किए और सारी दवाइयाँ छूट गई उनकी। बोले इतना आनंद आया, सब दवाई छूट गई। किस चीज़ से छूट गई, सख्त धर्म करें। अरे सख्त लगेगा, कांटा चुभा हुआ दूसरा कांटा डालना पड़ेगा, ऑपरेशन करने सख्त लगेगा अपना ऑपरेशन करना, लेकिन कब लगेगा, जब तक ऑपरेशन से डरते रहोगे तब तक आपकी बीमारी दूर नहीं होनी, गठान नहीं दूर नहीं होनी। लेकिन एक बार आपने सख्ती से एक डिसीजन ले लिया कि इस गठान को निकालनी है, ऑपरेशन करवाना ही है मुझे, ऑपरेशन करवाया आपने, लगा उस समय आपको बेहोश भी किया जाएगा, निकाला भी जाएगा, खून भी निकलेगा, दर्द भी होगा, चिल्लाओगे भी सही, एक बार निकल गया और टाके लगा दिए। थोड़े दिन बाद जब टाके सूख जाएंगे तब आपको सुकून मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सख्त धर्म है, ये बात सच है, धर्म सख्त है क्योंकि सीधा ऑपरेशन हो रहा है। इतना सख्त धर्म शायद मुझे लगता है इस धरती पे किसी और का नहीं होगा। और जितने ज्ञान पूर्वक, क्रिया भी गजब, ज्ञान भी गजब और आचरण भी गजब, तीनों गजब, सोच भी गजब, ज्ञान भी गजब और आचरण भी गजब। कैसा गजब है, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों गजब। इतना प्यारा धर्म मिला है, तब क्या करना अपने को, अब कल क्या करना, समझ में आ गई ना, कल क्या करना है, कल क्या करना है बोलो, कितने कितने कितने, ये इतना समझाने बाद समझ में नहीं आया। 5 महावर, सही बात है, मुझे दूसरे की दुकान में काम नहीं करना, मैं समझ में आया हमारे साथ। कल बहुत अच्छा मौका है, पूरी क्रिया वो की हुई होती है, दीक्षा ही है कल की। कल जो कार्यक्रम होता है ना, नान मारना, सब पूजन होना, सारी क्रिया वहाँ पे जैसी दीक्षा होगी वही देवबंधन होता है, वही चैत्यन होता है, वही थुई बोली जाती है, बस पचकान अलग होते हैं, बस पचकान के अंतर है। तो कल बात कर लेना घर पे, कुशल भैया बात कर लो, आए हो भी हो, मैंने भी ऐसी ली थी, सेम ऐसी ली थी दीक्षा, बस 2 लोग और ज़्यादा थे, मम्मी पापा और ज़्यादा थे, बस ऐसे ही बहन थी, मतलब भांजी थी, भाई था, मम्मी थी, पापा थे, बस, और मैं था, और कोई भी नहीं था, मेरा कोई भी नहीं था। और इतने लोगों में दीक्षा ली थी। समझ में आ गया अब क्या करना है, अब किसका इंतजार करना, कोई इंतजार करना किसी का, ले लो सब, फिर तो आएंगे दौड़ दौड़ आ ही जाएंगे, और आएंगे तो रुक जाएंगे क्या, वो आके रुकता कोई भी नहीं। कितने अच्छे आश्चर्य की बात, सब आते हैं, अरे अरे दीक्षा, अरे दीक्षा ले ली, कैसे ले ली, आश्चर्य हुआ ना आपको, अरे दीदी नहीं, अच्छा करा भाई, अच्छा करा, अब कोई नहीं बोला गलत काम किया, अब रुकोगे ना आप तो, अरे आपको तो पता है हम तो संसार में फंसे हुए हैं, अमृत भैया कहाँ हमारा ऐसा पुण्य, हाँ कहाँ हमारा ऐसा पुण्य, अरे आप पुण्यशाली कि हम पुण्यशाली हैं, आपको घर में खाना बनाने वाली है कि नहीं है, एकदम रेडीमेड खाना मिलता है आपको, कितने पुण्यशाली हो, छत है आपके घर में, बिस्तर है आपके घर में, हमारे पास ना बिस्तर है, न छत है, न खाना बनाने वाली है, सेवा करने वाला कुछ नहीं, कितने किस्मत वाले हो, नोट की बंडल है आपके पास में, सब तो है आपके पास में, गाड़ी घोड़ा है आपके पास में, ट्रेन से 15 किलोमीटर फट से आ जाते हो आप, तो कौन पुण्यशाली, आप कि हम, बताओ मुझे कौन पुण्यशाली, पुण्यशाली तो आप हो। अब वो पुण्य जो है वो अलग जगह लगा रखा है, वो किधर लगा दो, आपने मान लो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है और पता चला गोल्ड में इंटरेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो उसको स्विच करते हो कि नहीं करते हो, आप सिल्वर में कर देते हो, आपको लगता है सिल्वर में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो क्या करते हो आप क्या करते हो, फिर शेयर मार्केट में लगाते हो, है ना, बस अपनी पार्टी बदल दो, और क्या, कौन रोक लेगा आपको, कोई रोकने वाला नहीं। समझ में आ रही बात, हाँ बस समझ तो पूरी आ रही है, तो फाड़ दो। हाँ अब पहले पुण्य था, बात में लेने, बच्चे को बोला मम्मी ने कि पढ़ाई करनी तुझे, पढ़ाई करनी, बच्चे को किसने बोला,
मम्मी ने, वो पढ़ाई नहीं करता, पापा से शिकायत कर दी, देखो ना जी, ऐसे बोलते देखो ना जी के नाम से बोलते हैं आप, देखो ना जी ये पढ़ाई नहीं करता है, देखो इसकी मार्कशीट कैसी आई, इसमें नंबर देखो। पापा भी एकदम चिल्लाते बोले खबरदार, कल संडे का दिन है, कहीं गया तो दिन भर पढ़ाई करना, वो बाहर निकल पार पाँव निकाला घर से, टांग तोड़ दूंगा तेरी, जोर चिल्लाए, चमक गया बच्चा। शाम को आए पापा, कहाँ है मोहन, कहाँ है अमृत, कहाँ है अमृत, कहाँ है? मिच्छा में दुकड़ा, बहुत बड़े हो आप लेकिन समझा नहीं बोल रहा हूँ। बोले वो तो मम्मी ने बोला खेलने गया, उसको बोला था ना नहीं जाना है, जोर से आवाज लगी अमृत अंदर। जी पापा जी क्या हो गया? बोले तुझे बड़ा था पढ़ाई करना है। बोले पापा जी मैं पढ़ाई कैसे करता, कितना अंधेरा है, देखो ना अंदर अंधेरा है, तो अंधेरा है तो भाई मोमबत्ती जला के पढ़ लेता। पापा यही मैंने सोचा मोमबत्ती जला लूँ, लेकिन मोमबत्ती जलाई मैंने, देखा तो माचिस नहीं। अरे बेवकूफ़, माचिस नहीं तो किचन में रहती है ना माचिस, तो किचन में, मैं किचन में गया, नहीं किचन में, अरे किचन में नहीं थे, पूजा घर में तो रहती है, मैं पूजा घर में भी गया, लेकिन आप ही बोलते हो पूजा घर में बिना नहाए जाना नहीं। अरे नहा के चला था बेवकूफ़, अरे नहा के कैसे जाता था, पानी गर्म था। अरे तो गीजर में पानी गर्म, अरे लाइट नहीं थी ना पापा। क्या नहीं थी? करना नहीं तो क्या, कितने बहाने, पढ़ाई नहीं करना तो पहले पुण्य नहीं था, अब और कुछ बोलूंगा उसका तो फिर तीसरा चौथा, उम्र के साथ में ये बोलेंगे महाराज साहब हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, आप जैसे 3660 महाराज को हमने चलता कर दिया है। हम करा कि नहीं करा? कितने जीवन में कितने महाराज को चलता कर दिया होगा आपने? आते हैं ना आपके, तो महाराज साहब आते रहते हैं, कर देना चलता, बेचारा वो थक गए, लेकिन आपको आवाज में इतने लॉजिक है आपको उसमें। हाँ अखिलेश भैया हैं, तर्क कितने आपके यहाँ? अभी बोले चलो हमारे साथ, क्या बोलोगे? बस 2 केस और निपटाता हूँ, आता हूँ, आप पूछो बस आता हूँ मैं। हैं तू पूछ में आया, ऐसे बोलना। ठीक है भाई, हमने तो हमारी बात बोल दी, हमने अपना समझा दिया। कल 12 व्रत की विधि है और एक सम्यक्त व्रत, और महाराज साहब ने एक और अच्छा नया व्रत बताया, महाराज साहब 14 व्रत कराओ। 12 व्रत तो होते हैं, पहला सम्यक्त व्रत होता है, महाराज साहब ने कि लेडीज लोग के लिए एक व्रत और कराओ, नहीं रोने का व्रत। कौन सा व्रत? हम नहीं रोएंगे। भाई बात बात पे रोते ना, आठ ध्यान करते रहते हैं, थोड़ी सी बात हुई और रोने लग जाते हैं, तो कौन सा व्रत होना चाहिए? कौन नहीं व्रत? तो 14 व्रत होंगे कल। एक व्रत का तो आज ही पचकान दे दूं आपको। आठ ध्यान नहीं करोगे छोटी छोटी चीज़ों में, रोओगे नहीं। छोटी छोटी बात पे रोते हो ना आप लोग, जरा सा कुछ नहीं हुआ आंख में टप टप आंसू टपक जाते हैं। तो हमारे जीवन को आठ ध्यान और रौद्र ध्यान से बढ़ाते हुए धर्म ध्यान में लेके जाएं, और ऐसी भावना करें कि हमारा जीवन शुक्ल ध्यान में होते हुए कहाँ चला जाए? मोक्ष में चले जाए। उसका यही मार्ग है, यही साधन है। अब इसमें कहीं पे डाउट बचे हों तो बस 2-4 जगह डाउट आ सकते हैं आपको। कौन से वाले में? 7वें वाले में। कौन सा है? भोगोपभोग में। तो ये लिस्ट है, इसको बराबर टिक करना, आके समझना और समझ लेना। ये पूरी ऐसे टिक नहीं करना है, पढ़ना इसको। किसने पूरी किताब नहीं पढ़ी अभी तक? कौन ऐसा जिसने पूरी किताब नहीं पढ़ी अभी तक? ये वाली या फिर दूसरी वाली जो भी है, एक बार अच्छे से पढ़ लो और आज ही उसको जमा करवा दो हमारे पास में। और आज ही नाम लिखना उसमें, अपना फ़ोन नंबर भी लिखना, अपने जो भी मोबाइल नंबर हो, ताकि आपके पास वापस पहुंच सकें। सॉरी कार्ड भी आपने भर दी हो तो वो भी वापस पहुंचा देना। अगर उसको आप थैली में पहुंचा दो, मतलब मैंने कि उसमें लिफाफे में पहुंचा दो, या ट्रांसपेरेंट थैली में पहुंचा सको, वो होती है ट्रांसपेरेंट वाली लॉक वाली, उसमें पहुंचा सको, और ऊपर स्टेपल मार देना उसमें, तो वापस से स्टेपल लग के वापस आपके पास में वैसी वैसी आ जाएगी वो नाम के साथ। ठीक है, उसका जो पहला पन्ना है उसको ऐसे मोड़ देना, और यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा, और थैली में स्टेपल, नाम आपका लिखा है, फ़ोन नंबर लिखा है, सब लिखा है, वापस ऐसी स्टेपल करी हुई वापस आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, और कुछ? हाँ, कल जिनको भी व्रत लेना है उनको कम से कम चाहे तो उपवास कर सकते हैं, सख्त धर्म उपवास, 24 उपवास, नहीं तो 30 उपवास, नहीं तो आइम्बिल, नहीं तो नेवी, नहीं तो एकाशना, नहीं तो घर बैठना, नहीं तो हाँ देखो है ना आपके पास में पुरुषार्थ है कि नहीं है? आप बोले नहीं मेरे पास में है ना, ताकत है। तो उपवास तो कर सको तो उपवास, नहीं कर सको तो आइम्बिल, नहीं कर सकते तो निवी, नहीं कर सकते तो एकाशना, इससे कम तो नहीं चलेगा। और फिर भी किसी को दिक्कत हो, और फिर भी दिक्कत हो, करना तो है, लेना तो है, लेकिन किसी दवाई की दिक्कत है, कुछ दिक्कत है, तो एक बार आके मिल लेना। ठीक है ना, कि उसमें जो भी हाँ नहीं ब्याशना नहीं, आप आके मिल लेना, आपको हम समझा देंगे कैसे हो सकता है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसके हम सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना, क्या कर सकते हो। आके व्रत लेना है लेकिन तपस्या नहीं करना है कल आपको, तो भी आके मिलना है। कुछ उसकी आलोचना होगी, कुछ अपन कर सकते होंगे तो उसको अपन कंसिडर करेंगे। माल तो हमको बेचना ही है।
वो साम्यवात्सल्य किसके लिए है? बाहर से जो दर्शक आएंगे देखने के आपको, उनके लिए साम्यवात्सल्य है। इस नगर वालों के लिए साम्यवात्सल्य नहीं है ना। इस नगर के तो सारे लोग क्या है, इन्होंने सपना देखा है कि नगर काय से खाली हो गया, सब व्रत लेके चले गए। तो कम से कम यहाँ के नगर के लोग तो आप भी अपने आप को मनाना, जितने बैठे हो, और घर पे जितने लोग हो उनको भी मनाना। एक बार चलो सही, और नहीं समझे तो हमको बस लेके आना, और नहीं समझे तो आपकी कोई उनसे बोलना एक बार बस इस बर्थडे पे कोई गिफ्ट मत, बस आज चल सको मार सक बाद। और यहाँ पे आएंगे ना तो क्या पता यहाँ का प्रभाव ऐसा, यहाँ का होगा, हो रहा ऐसा है आपका कि यहाँ पे जो भी आता है तो बेचारा समझ के ही जाता है, बिना समझे जाते ही नहीं। क्या पता क्या ऐसा है ना। हाँ हाँ, बस ऐसा अभी आपकी एनिवर्सरी आने वाली हो ना, तो आप भी एनिवर्सरी आने वाली हो तब मांगे इस एनिवर्सरी का गिफ्ट प्लीज़ एक बार हमारे साथ बस चलो ना। पूरे चौमासे नहीं गए, एक बार चलते हैं। अरे मालूम मेरे को, मैंने सुना है बहुत पचकान उचकान देने वाले महाराज आए हैं। अरे नहीं नहीं, आपको पचकान नहीं लेंगे, पचकान ले लो बस। यहाँ पे आएंगे ना पक्का समझ के जाएंगे, कुछ तो जीवन में परिवर्तन लाएंगे। जो जो नहीं आए एक बार ट्राई करना, इतने दिन से नहीं करा आपने ट्राई, आज और एकदम हल्का लाइट ट्राई करना, ठीक है ना। ठीक।